जाता है, सशक्त हो जाता है, बलवान हो जाता है, जाग उठता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के द्वारा मिल जाता है, तो वो हमें गाइड करता है, वो हमें जगाता है, वो हमें करेक्शन करता है कि हम ये ना करें, वो ना करें, वो ऐसे करें, इस तरह से सारी चीजों को आगे लेके चले। वो गाइडेंस हमें अंदर से ही मिलता है, तभी हम परमेश्वर के आवाज को सुनने लगते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके करुणा से, उनके दया से उनके रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये आंतरिक मनुष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए ये जितने भी चीजें हम सुनते हैं, जो भी वाक्य हम सुनते हैं, ये परमेश्वर के वाक्य हैं। ये वाक्य डॉक्टर विजय नंबे सर के द्वारा नहीं होता है, ये सारे चीज लिखित प्रूफ है। पिछले 4000 साल से पहले ये सारे लिखावट है, और उससे पहले 10,000 साल से पहले जो तमिल लिटरेचर के बारे में सर बताते हैं, उस तमिल लिटरेचर में ये सारे चीज वाक्य सारे लिखा हुआ है। उस वाक्य को गहराई से पढ़े हुए, लिखे हुए, मैंने उसमें रिसर्च किए हुए डॉक्टर विजय सर के माध्यम से, उनके वाणी के माध्यम से, उनके मुख से हम लोग को ये जो वाक्य परमेश्वर का वाक्य है, ये ही सत्य है। ये केवल एक छोटे से जगह के लिए नहीं है, कोई जाति के लिए नहीं है, कोई धर्म के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। पृथ्वी में 800 करोड़ से ज्यादा लोग, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पूरे पृथ्वी में, हर किसी के लिए, हर वो मनुष्य के लिए ही ये वाक्य है। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, इसके गहराई में जाना पड़ेगा, उसको, उस वाक्य को हृदय में लेना पड़ेगा, तभी जाके ये वाक्य के सत्यता को उस जान पाएंगे। उसको आत्मा में लेते हुए, अपने जीवन में लेते हुए, उसको जब अपने जीवन में, उसको व्यवहारिक जीवन में उसको प्रयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ उनके जीवन में मिलता ही मिलता है। ये 100% गारंटी है। इसका अगर हम जानना चाहते हैं, इसको अगर समझना चाहते हैं, तो डॉक्टर विजय नंबे सर और बीनू मैम के जीवन का अगर देखते हैं, वो पिछले 24 साल के अंदर 20 साल का जो रिसर्च किए हैं इस सारे वाक्यों को लेके, ये सारे पुस्तक जो है पूरे विश्व में जो है, सारे पुस्तक को लेके, उस रिसर्च से जो पाए हैं, उसका जो निचोड़ उनको मिला है, और रिसर्च के बदौलत, वो निचोड़ के बदौलत उनके जीवन में पिछले 24 साल में जो बदलाव आया है, और वो जीवन को जिस तरह से वो जी रहे हैं, वो हमारे सामने वो एग्जाम्पल है। उसी से हमें जरूर प्रेरणा मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने 35 साल की उम्र तक हम जिसे थे वैसे ही थे, वो लोग, वो सारे दुनिया के अंदर जो भी पूजा पाठ होता था, रीति रिवाज होता था, वो सारी चीज करते हुए वो जीवन में उस लेवल पे थे। बहुत बड़े बैंक ऑफिसर थे मैम, विनू मैम ने एयरलाइंस में थे, तो अपने अपने लाइफ में बहुत तरक्की के ऊपर थे, सब चीज कर रहे थे, फिर भी उनके पास, उनके ज्ञान में, ये परम ज्ञान जो है परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का, वो ज्ञान नहीं था। जब उनको ये ज्ञान के बारे में पता चला, तो वो सारे जितने भी ग्रंथ है, सारे जो पूरे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा जो ग्रंथ के अंदर हमारा जो विश्वास है, हम जो रीति रिवाज में हैं, हम जो अ, धर्म को पालन करते हैं, ये धर्म के अंदर बहुत सारे ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ को लेके वो सारे रिसर्च किए हैं। उसका जो निचोड़ है, उस ग्रंथ के साथ जो अ, एक साथ मिलता है, जो सच्चाई है उसके अंदर, वो सच्चाई को बाहर निकाल के आए हैं। वो सच्चाई को अपने जीवन में वो उतार के वो सारे बेनिफिट वो ले रहे हैं पिछले 24 साल से।
और उसी का ही निचोड़ हमें दे रहे हैं, उसी को ही हमें समझना है, इसको समझ के अपने जीवन में उतारना है, तभी जाके हम लोग ये सारे बेनिफिट हम ले पाएंगे। और ये पिछले 9 हफ्ते से हमें जो बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के आवाज को कैसे सुन सकते हैं, वो सुनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा और किस बातों को हमें अ, अपने अपने अंदर लेके उसको विश्वास के साथ उसके साथ जाना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो हम परमेश्वर का आवाज को सुन सकते हैं। ये सब जानने से पहले हम सर आगे हैं, अभी सर से सुनते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आज 2 शब्द मेरे को बोलने का मौका मिला यहाँ पे। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, आप सभी को नमन, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर, वेलकम सर। വിഘ്നേശ്വരിൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരിൻ പ്രിയമക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരിൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരിൻ പ്രിയമക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. നിന്നെ തൊടുന്നവനോ നിന്നെയല്ല, ദൈവത്തിൻ കൺമണിയെ തന്നെ തൊടുന്നു. നിന്നെ തൊടുന്നവനോ നിന്നെയല്ല, ദൈവത്തിൻ കൺമണിയെ തന്നെ തൊടുന്നു. എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിനക്കായി, അതുപോലെ ചിതറുന്നു വൈരികളും. സർവശക്തൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിനക്കായി, അതുപോലെ ചിതറുന്നു വൈരികളും. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. വിഘ്നേശ്വരൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരൻ പ്രിയമക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ആശയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നു നിനക്കേണ്ട, നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ നിനക്കുണ്ടു കൂടെ. ആശയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നു നിനക്കേണ്ട, നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ നിനക്കുണ്ടു കൂടെ. സൃഷ്ടിക്കും അവൻ കുറവായുള്ളതെല്ലാം, ഏൽപ്പിക്കാവൻ കയ്യിൽ സകലത്തെയും. സൃഷ്ടിക്കും അവൻ കുറവായുള്ളതെല്ലാം, ഏൽപ്പിക്കവൻ കയ്യിൽ സകലത്തെയും. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. വിഘ്നേശ്വരൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരൻ പ്രിയമക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. കഷ്ടതയുണ്ടത് സ്ഥിരമില്ലെന്നറിക, നേരം കൊണ്ടത് നീങ്ങിടുമല്ലോ. കഷ്ടതയുണ്ടത് സ്ഥിരമില്ലെന്നറിക, നേരം കൊണ്ടത് നീങ്ങിടുമല്ലോ. പരിഹാരമുണ്ടല്ല ശോധനകൾക്കും, സർവശക്തൻ നിനക്കരികിലുണ്ട്. പരിഹാരമുണ്ടല്ല ശോധനകൾക്കും, സർവശക്തൻ നിനക്കരികിലുണ്ട്. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ. വിഘ്നേശ്വരൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരൻ പ്രിയമക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരൻ സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ.
വിഘ്നേശ്വരൻ പ്രിയ മക്കൾ നാമല്ലോ ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ये बहुत पावरफुल गाना है और इसके बारे में हमारे विजयलक्ष्मी मैम इधर बैठे हैं, केरला के हैं, मुंबई में हैं, 75 ईयर ओल्ड है, उनको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बहुत पावरफुल गाना है। ये गाना को समझना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए एक एक लाइन में बता देगा आपको। पिछली बार मैं तमिल में गाया था, ये मलयालम में। देखिए सारे सारा भाषा में परमेश्वर को हम गुणगान सकते हैं, कर सकते हैं। यहूदियों का गाना एक बार दिखाया है, राजू जी और नरेंद्र श्रेष्ठा जी थे उस टाइम में, मैंने यहूदियों का गाना दिखाया, खिल जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह से परमेश्वर को गुणगान करते हैं। ये परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाया और कोई धर्म के ऊपर है, ऐसे विघ्नेश्वर, ऐसे गाना है। तो इसमें बोलते हैं विघ्नेश्वर का सेना है हम, विघ्नेश्वरिन सेनगलना जयम नमकुंडल्लो। जयम अंटे, जयम का मतलब है विजय। हम विजय प्राप्त करते हैं क्योंकि हम विघ्नेश्वर के सेना है, विघ्नेश्वर के सेना है, इसलिए हम विजय प्राप्त करेंगे। विघ्नेश्वरिन सेनगलनाम जयम नमकुंडल्लो। विघ्नेश्वरिन प्रिय मक्कल नामल्लो, इसका मतलब है विघ्नेश्वर का हम प्रिय बेटा बेटियां हैं, बच्चे हैं। विघ्नेश्वर के हम प्रिय बच्चे होंगे। परमेश्वर ने हमें बच्चे बना दिया विघ्नेश्वर का, इसलिए हमें जय है। ठीक है। और अगला लाइन बहुत पावरफुल है। निन्ने तोड़ुन्नवनो निन्ने अल्ल दैवत्तिन कण्मणिये तन्ने तोड़ुनु। आपको जो टच करता है ना, आपको कुछ तकलीफ देने के लिए आता है ना, वो आपको नहीं, वो क्या करता है? परमेश्वर के आंखों के कठपुतली को टच करने के लिए आ रहा है, छूने के लिए आ रहा है। देखिए कठपुतली को छूते टाइम ये कैसे भी आईलिड बंद कर देता है, नहीं अलाउ करता है। तो आप ये कठपुतली है परमेश्वर के, अगर ये एम्बले आएगा टच नहीं कर सकता है। निन्ने तोड़ुन्नवनो निन्ने अल्ला, जो तुम्हें छूने के लिए आ रहा है वो तुम्हें नहीं छूता है। क्या करता है? परमेश्वर के आंख के कठपुतली को टच करता है। समझ लेना, इतना शक्ति आपको मिलता है, समझ लेना। निन्ने तोड़ुन्नवनो निन्ने अल्ल दैवत्तिन कण्मणिये तन्ने तोड़ुनु। सर्वशक्तन एഴുന്നേൽക്കുന്നു നിനക്കായി। समझ लीजिए, परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा हो जाता है। एഴുന്നേൽക്കുന്നു നിനക്കായി, आपके लिए खड़ा हो जाता है। पुगपोले चिदरुनु वैरिगलु। पुगपोले चिदरुनु का मतलब धुआं जैसा, जो आपके विरोधी है, धुआं जैसा गायब हो जाता है, धुआं जैसा निकल के सब तरह चले जाता है। पुगपोले चिदरुनु वैरिगलु। क्या पावरफुल गाना है। ഇത് സൈന്യത്താലെ അല്ല, ശക്തിയാലെ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തിയാലത്രേ। ये सब कैसा होता है? ये दुनिया का सेना नहीं है, दुनिया का सेना नहीं होता है। कोई और शक्ति हम लेके नहीं कर सकता है।
ये परमात्मा के शक्ति से होता है. സൈന്യത്താലെ അല്ല, ശക്തിയാലെ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ शक्तियाल. इसके बाद बोलते हैं आशिक वगे इल्ला एन्न निनेकेंदा. इसका मतलब है आप कभी नहीं सोचना आपको जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते. ऐसा नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा. ऐसा कभी नहीं सोचना. क्योंकि आपको जिसने बनाया, निन्ने मनंजवन निनकुंड कूड़े, आपको जिसने बनाया है ना, आपने बनाया, आपको जो बनाया, निन्ने मनंजवन निनकुंड कूड़े, आपके साथ है, वो आपके साथ है. समझ लेना. निन्ने मनंजवन निनकुंड कूड़े. सृष्टिक्कुम अवन कुறைவுள்ளதா எல்லாம். उसका मतलब यह है कि वो आपके जो भी शॉर्टेज है, आपका जो भी कमी है, वो सब वो बना देगा, आपको दे देगा. लेकिन इसके लिए आप सब कुछ उसके हाथ में देना है. ये बहुत जरूरी है. उसके हाथ में देना है. सन कईल सकलती, उसके हाथ में, उनके हाथ में सब कुछ देना है. उसके बाद बोलते हैं कष्टदे उंडदु स्थिरमिल्लनरिगा. इसका मतलब है स्थिर नहीं है. कौन सा? आपका कष्ट. कष्टदे उंडदु स्थिरमिल्लनरिगा. स्थिर नहीं है आपका कष्ट. आपका कष्ट सब स्थिर नहीं है. नोडी नेरम कोंडदु मारिडम अल्लो नींगिडम अल्लो. नोडी नेरम, इसका मतलब है एक सेकंड में वो गायब हो जाएगा. आपका जो कष्ट समझते हैं ना, वो स्थिर नहीं है, वो एक सेकंड में गायब हो जाएगा. परिहारम उंडल्ला सोदनेगल्कु. आपका सारा परीक्षा के लिए परिहार है. सर्वशक्तन करिगिल उंड. बहुत पावरफुल सॉन्ग है, लेकिन भाषा बहुत कठिन है, लेकिन आप समझोगे. बहुत पावरफुल सॉन्ग है. देखिए, ऐसे वाला वाक्य आपको शक्ति देता है. इसका एक एक वाक्य आपको शक्ति देता है. एक एक वाक्य आपको चाहिए. इसका एक एक वाक्य नहीं लेते हैं, दुनिया में नहीं रह सकता है. समझ लीजिए. तो आप इस दुनिया में नहीं जी सकते. समझ लीजिए. ये सब छोड़ के हम कुछ ना कुछ पूरा पाठ करके हम सोचते हैं सब कुछ मिल जाएगा. नहीं मिलेगा. ये वाक्य आप नहीं बोलेंगे, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए थोड़ा मैं हमारा विजयलक्ष्मी मैम को थोड़ा बात करने के लिए बोलेगा. विजयलक्ष्मी मैम, जितना कुछ समझे हैं आप, कुछ बोल सकते हैं. आप फ्री है तो आप थोड़ा बात करेंगे तो अच्छा है. आप फ्री है तो. फ्री नहीं है. ओके. तो ये गाना बहुत पावरफुल है. मैं थोड़ा सा एक लाइन गा लेता हूँ. आप जो भी हम बोले हैं वो समझ लीजिए. विघ्नेश्वर का सेना है हम, हमें जय है. और विघ्नेश्वर के हम प्रिय बच्चे हैं, इसलिए हमें विजय है. विघ्नेश्वर. ओके. विघ्नेश्वरिन സേനകൾ നാം ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. വിഘ്നേശ്വരിൻ പ്രിയ മക്കൾ നാമല്ലോ, ജയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. देखिए, आपको कौन छूता है वो आपको नहीं, परमेश्वर के कठपुतली छूता है.
यही हम बोला इधर, निन्ने तोड़ुन्नवनो निन्ने अल्ल ദൈവത്തിൻ കൺമണിയെ തന്നെ തോടുന്നു. कणमणि का मतलब कठपुतली है, आपके आंखें के, परमेश्वर के आंखें के कठपुतली है आप। इसलिए जो आपको चुता है वो किसको चुता है? उनकी कठपुतली को चुता है। तो क्या होएगा उसका हालत सोच लीजिए। സർവശക്തൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിനക്കായി, പുകപോലെ ചിതറുന്നു വൈരികളും. ये परमेश्वर आपके लिए उठ खड़ा होता है तो क्या होता है? आपके सारे विरोधी, सारे दुश्मन क्या होता है? धुआं जैसा गायब हो जाते हैं। ये इतना शक्ति आपके पास है, आप समझ लीजिए। ഇത് സൈന്യത്താലേ അല്ല, ശക്തിയാലേ അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ ശക്തിയാലത്രേ. ഇത് ये है ना, शक्ति से नहीं, वो मिलिट्री शक्ति से नहीं और हमारा शक्ति से नहीं, परमात्मा के शक्ति से होता है। ആശിക്കുവകയില്ല എന്നു നിനക്കേണ്ട, നിന്നെ മെനഞ്ഞവൻ നിനക്കുണ്ട് കൂടെ. आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आपको जिसने बनाया वो आपके साथ है। आपको जिसने बनाया, आपको परमेश्वर ने बनाया, समझ लीजिए। आपके मां के गर्भ में परमेश्वर ने बनाया। ऐसे जैसे हम कपड़ा बनाते हैं ना, ऐसा बनाया हमें। ऐसा बनाने वाले को ये सब है। पूजा पाठ करके घूमते रहेगा रीति रिवाज करके, उनको नहीं है। परमेश्वर उनके साथ है जो आत्मा से समझता है। സൃഷ്ടിക്കും നാവൻ കുറവായുള്ളതെല്ലാം ഏൽപ്പിക്ക തൻ കയ്യിൽ സകലത്തെയും. वो सब कुछ आपको बना के दे देगा, जो भी आपको कमी लगता है वो सब बना के दे देगा। ഏൽപ്പിക്ക തൻ കയ്യിൽ സകലത്തെയും, उनके हाथ में सब कुछ दे दीजिए। കഷ്ടതയുണ്ടത് സ്ഥിരമില്ലെന്നറിയുക, മുടിനേരം കൊണ്ടത് നീങ്ങിടുമല്ലോ. ये जो कष्ट है ना, वो ये स्थिर में रहेगा ऐसा नहीं सोचना, वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। പരിഹാരമുണ്ടല്ല ശോധനകൾക്കും സർവശക്തൻ നിനക്കരുകിലുണ്ട്. आपके सारे प्रश्न के लिए परिहार है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपके पास खड़ा है। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। अगर सुबह सुबह एक गाना हिंदी में आप बोलते हैं और ये गाना बोलते हैं, रोज रोज आप ये वाक्य बोलते हैं, वो बस काफी है। गाना की भी छोड़िए, ये वाक्य बोलेंगे ना, विघ्नेश्वर का सेना है हम, ऐसा बोलेंगे ना, इतना शक्ति आएगा मन में। हर दिन आपको इतना शक्ति आएगा। इसको थोड़ा फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले वाक्यों को फॉलो कीजिए। देखिए, कुछ ना कुछ मंत्र बोल के फायदा नहीं, ये वाक्यों को आप फॉलो कीजिए। देखिए, आपको जो चुने आता है वो किसको चुने आता है? परमेश्वर के कठपुतली को। आपको वो जगह चाहिए? आपको सच्चाई से मैं पूछता हूं, आपको वो जगह चाहिए? नहीं तो दुनिया में घूमना चाहते हैं, दुनिया में घूमिए तो ये नहीं मिलेगा। दुनिया में घूमेंगे तो आपको ये परमात्मा का पूरा शक्ति आपको नहीं मिलेगा। क्या चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए। देखिए, 30 लोग ही है बैठते हैं सुबह आके, बाकी सब बिजी है, अपनी जिंदगी में बिजी है। और इधर भी कितने लोग बैठे हैं नहीं मालूम, बुलाते तो नहीं आते, देखा नहीं बैठते हैं, ऑन करके किधर घूम रहे हैं नहीं मालूम मुझे। अभी कितने लोग किचन में है, कितने लोग बिस्तर में है नहीं मालूम। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं बोलता हूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो ये 2 घंटा सुनने के लिए बैठेंगे उनको ही मिलेगा। रसोई में खाना करके सुनेंगे कुछ नहीं मिलेगा। बिस्तर में लेट के आप सुनते रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं, ख्याल से सुनना है तभी मिलेगा। ये गाना का कुछ अर्थ किसी को मिला है या नहीं? कोई बोल सकते हैं क्या मिला है आपको? वो भी नहीं बोलेंगे तो वो लोग, आप लोग नहीं है, मैं क्या बोले।
ये अनीता कुमारी आती है, देखा, ये अभी अभी आई है, वो थी, पुराने वाले साहब चुप है, क्या करें। हेलो अनीता कुमारी जी बताइए। परमेश्वर का नमन, परमात्मा का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, विजय सर। आपका माइक साथ रखो, आपका माइक पास रखो। यहाँ पर बैठे सभी को मेरा नमन है। हम विघ्नेश्वर का सेना है, हम विजय जरूर होंगे। हम विघ्नेश्वर के प्रिय संतान है। जो खराब शक्ति हमारी ओर आता है वो हमें नहीं छू सकता है। वो विघ्नेश्वर का आंखों का कठपुतली को छू के जाता है, वो धुएं जैसा गायब हो जाता है। हमें जो भी चाहिए वो विघ्नेश्वर हमें देंगे। हमें उनके ऊपर विश्वास रखना है और हम सब कुछ उनको समर्पित करना चाहिए, तभी जाके विघ्नेश्वर हमें अपना सब कुछ दे देंगे। यही सीखा है। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, आप नोट किया है, आप लास्ट आंसर छोड़ दिया, ठीक है, मुश्किल नहीं, वो भी देख लीजिए। राजेश्वर जी आप ऑन किए थे, मैं बताइए। जी जी, प्रणाम गुरु जी। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। इसमें यही समझे हैं कि हम परमेश्वर यानी कि अपने परमेश्वर ने जो हमें गर्भ में एक तरह से माँ के जैसे कपड़ा बुनते हैं इस तरह से बुना है, इस तरह से हमें बनाया है, और हम विघ्नेश्वर की सेना है। सब कुछ हमें समर्पण परमेश्वर को करना चाहिए, उसको मानना है, हृदय से मानना है, आत्मा से मानना है, और परमेश्वर ही हमें सब चीजें विघ्नेश्वर की सेना में होने के साथ मन से अगर हम परमेश्वर के शरण में जाते हैं और विघ्नेश्वर को मानते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी चीज होगा वो धुएं की तरह गायब हो जाएगा, वो हम तक आएगा ही नहीं। हमें किसी तरह का कोई कष्ट या कोई वो नहीं है। जिसने परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, ये हमें मानना है और ये हमें हमेशा महसूस रखना है। यही मैं समझाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। आपने भी कुछ बोला है स्पेस के अंदर से। देखिए, गाने से भी बहुत पावरफुल है वो वाक्य, जो आप वाक्य बोलते हैं ना, ये सब पुस्तक में लिखा हुआ है, टोरा में लिखा हुआ वाक्य है। ये वाक्य को ये लोग गाने में बनाया, कितना पावरफुल है देख लीजिए। ये सब परमेश्वर ने लिख के दिया है, हमें गारंटी दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच राजेश जी। शिवानी जी आप भी माइक ऑन किए हैं, बताइए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, सारों मैम को भी नमन और मंच में रहे सबको नमन। थैंक यू सर। हम विघ्नेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। हमें जो भी टच करने आएगा वो परमेश्वर को कठपुतली को टच करने के लिए चाहेगा, यही सोचेगा वो, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। ये सब परमात्मा की शक्ति से ही होता है। हम जो भी चाहते हैं वो कभी नहीं सोचना है कि हमें कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें बनाने वाला हमारे साथ है। हम जो भी हमारे लिए सटेज है वो जरूर हमें पूरा करेगा, लेकिन हमें सब कुछ उनके लिए समर्पित करना होगा, विघ्नेश्वर के लिए। ये हमें सब कुछ जो है भी है, कष्ट भी जो हमें हमारे लिए आएगा वो स्थिर नहीं रह पाएगा, एक सेकंड में ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हम विघ्नेश्वर के सेना हैं, हम विघ्नेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं। और जो भी वो जो जैसे कपड़े को बुनते हैं इसी तरह हमें वो बुनाए हैं हमें, वो हर टाइम हमारे साथ खड़े हैं विघ्नेश्वर। तो हम विघ्नेश्वर के प्रिय बच्चे हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने भी अच्छी तरह बोला है। देखिए, ये सब आपके हृदय में अंदर जाएगा। सोच लीजिए, आपके हृदय के अंदर ये सारे वाक्य चले जाता है। अब सुबह उठते ही ये बोल देते हैं आप, तो कितना अच्छा होता है। मालूम है, बुरा शक्ति आपके घर से भाग जाता है, आपके बच्चों के ऊपर से, आपके पूरे परिवार से भाग जाता है। ये गाना का वाक्य है ना, इतना पावरफुल है। हम सारा गाना गाते हैं, सच्ची बोलते हैं, हम सारा किधर भी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, हम सब कुछ गाते हैं। कोई भी भाषा मिलता है तो हम गाते हैं। तो ये देखिए, यहूदियों भी कितना गाना, पावरफुल गाना। यहूदी है जो
विघ्नेश्वर को लिया है। यहूदियों में दो पार्ट है, ठीक है ना। एक पार्ट यहूदियों ऐसा है कि वो विघ्नेश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, और एक पार्ट ये पार्ट ऐसा है कि वो विघ्नेश्वर को स्वीकार किए हैं। तो ये विघ्नेश्वर को जो स्वीकार किए ना, वो लोगों का गाना देखना है आप, यहूदियों का गाना है वो देखना है आप, कितना पावरफुल होता है मालूम है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत पावरफुल होता है। वो भाषा समझ में नहीं आता है, फिर भी उनका सबटाइटल नीचे होता है, तो इतना इतना पावरफुल होता है कि हाँ आप हिल जाएंगे। ये सब लोग मिलके गाते हैं। ये लोग है ना, बहुत तकलीफ है लोगों को, क्योंकि उधर के यहूदी लोग ये सुनेंगे तो उनको मार देंगे, क्योंकि यहूदी लोग विघ्नेश्वर को मानते नहीं, विघ्नेश्वर को मानते नहीं। तो ये लोग जो विघ्नेश्वर को मानते हैं, एक गाना गाते हैं तो आप हिल जाएंगे, हिल जाएंगे। और यहूदियों का जो है ना, ये एक मिनट, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। मैं क्यों ये बोलता हूं, सब भाषा में सब जगह परमेश्वर को देखते हैं, सब जगह, यहूदियों से लेके सब लोग। ये आप ये लोग कैसे ये लोग वर्शिप करते हैं उसको देखेंगे ना, आप यकीन नहीं करेंगे, आप शॉक हो जाएंगे। ये लोग अपने दिल दे के गाना गाते हैं, दिल दे के। ऐसा हमें भी हिंदी में बहुत जल्दी से हम एक बनाना है, और हम सब लोग मिलके दिल खोल के गाने का एक समय होना है। मैं उसका सोच रहा हूँ एक दिन होएगा ऐसा। तो आप देखिए, एक मैं अभी शेयर करता हूँ। गाना साउंड नहीं आएगा शायद। बिनो, ये पार्ट ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ എടുത്തിട്ടോ that ಯಹೂದಿयों का ज्यूस ಇಲ್ಲ bring me that mobile, I'll get it। ये आवाज नहीं आएगा शायद इसमें, एक मिनट। ಇಲ್ಲ അതല്ല അതിന് ഇതിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല। According to a recent survey, 71% of educators and teachers in USA admitted that they are using ChatGPT. last
अभी सुनिए। ये दिखता है ना, शेयर होता है? नहीं सर, बंद है अभी। स्क्रीन नॉट चाहिए, स्क्रीन शेयर नहीं होता है क्या? स्क्रीन नहीं आता है सर, म्यूजिक आता है स्क्रीन शेयर नहीं होता है सर। स्क्रीन शेयर नहीं होता है क्या? नहीं होता है सर, नहीं आ रहा है स्क्रीन। अभी होता है? यस सर। अभी होता है ना? यस सर। ओके। גם אם קל או קשה, שבח חסיר לו, לבד או ביחד, השבח כמו מים, מצביע כל פחד, כל עוד נשמתי, בכי נפשי את אדוני, זה קודשו, ברוך אדוני, זה קודשו. שבח השיר, אני טוב לי הוראה. שבח השיר, כי אתה בשליטה. שבח הוא נשק, ולא זמיני. ושבח נריע, עוד איתו מבצרי. כל עוד נשמתי, בכי נפשי את אדוני. ברוך אדוני. אני לא אשכח, לא היה כחי, איך לא אכריז את שכחה, ברוך אדוני. שבח השיר, ריבון העולם, שבח לפלט שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח השיר, ריבון העולם, שבח לפלט שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, तो इसमें जो देखा आपने, ये लोग क्रिश्चियंस नहीं है, ये लोग मुस्लिम्स नहीं है, ये लोग क्रिश्चियंस नहीं है, मुस्लिम्स नहीं है, ये लोग यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग, इस्राएल में रहने वाले लोग। और वो लोग
तो विघ्नेश्वर को मानते हैं। हम सोचते हैं विघ्नेश्वर सिर्फ इधर है भारत में, नहीं नहीं नहीं, विघ्नेश्वर पूरा दुनिया में है। हम ये चाहते हैं हमारा संस्कृति सिर्फ भारत में रहे, और परमेश्वर को हम इतना छोटा बना के हमारे देश के अंदर रखना चाहते हैं, छोटा बना के। लेकिन ये पूरा का पूरा दुनिया भर में ये है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरा दुनिया को ही बनाया, भारत को नहीं बनाया। सिर्फ भारत को नहीं बनाया, पूरे दुनिया को बनाया, पूरा दुनिया को। हम लेकिन परमेश्वर को सिर्फ भारत में रखना चाहते हैं, कोने पे, अयोध्या के अंदर, नहीं तो इधर उधर रख के सिर्फ हम ही पूजा कर रहे हैं बोलते हैं। विघ्नेश्वर को हम छोटा बना देते हैं, सिर्फ हम ही विघ्नेश्वर का विनायक चतुर्थी बनाएंगे, हम ही ये पूजा करेंगे, हम ही ये लोग दिल से गाते हैं। देखा है, इनको कोई मूर्ति नहीं है, इन लोगों को भी कोई मूर्ति नहीं लेते हैं लोग दिल से गाते हैं। यहूदी लोग हैं, अमेरिका के लोग नहीं, और इस्लाम के लोग नहीं। ऐसे लोगों को भी आप देखना है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को गुणगान गाने वाले बहुत सारे हैं, भारत में बहुत सारे हैं, इसमें हम भी हैं। कितना गहराई से ये परमेश्वर को लेना है, समझ लीजिए। क्योंकि पूरे 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 प्रपंच के, पूरे भूमि का, पूरा धरती के सारे जगह के परमेश्वर है, और विघ्नेश्वर सारे जगह को अपनाने के लिए बनाया है। ये अब जब आप समझेंगे ना, आपको इतना शक्ति आएगा, इतना बल आएगा कि आपके तकलीफ सब दूर हो जाएगा। क्यों हमारे तकलीफ नहीं दूर होता है? मतलब में हम बहुत नैरो माइंडेड है, नैरो, छोटा सा मन पे परमेश्वर को भी देखते हैं। हमारा देश, हमारा संस्कृति, हमारे इस हिंदू में हमारे अंदर ही होना है परमेश्वर। हम बहुत नैरो माइंडेड है। ब्रॉड माइंडेड जब होंगे तभी आप परमेश्वर का पूरा शक्ति पाएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी गहराई बात है। ये जो हम माइंड रिन्यूअल में बोलते हैं, बड़ी गहराई बात है। इधर में कोई धर्म नहीं है, कोई एक धर्म नहीं होता है, कोई एक धर्म नहीं होता है, कोई एक भगवान नहीं होता है। पूरे पूरे धरती के लिए, पूरे प्रपंच के लिए जो परमेश्वर है, जो विघ्नेश्वर है, जो परमात्मा का शक्ति है, उसके बारे में हम इधर बोल रहे हैं। इसलिए आपको अच्छाई मिलेगा। अगर ये स्वीकार करेंगे आपको अच्छाई मिलेगा। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं। देखिए 30 लोग, बाकी लोग नहीं चाहिए, लोगों को नहीं चाहिए। लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे और तकलीफ में रहेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, टेंशन में होंगे, लोन मिलाए जाएंगे, बहुत तकलीफ में जाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। ये सच्चाई लोगों को नहीं चाहिए। बोल देंगे हमारा संस्कृति, हमारा धर्म। अरे प्रश्न क्या करेगा? प्रश्न को क्या करेगा? किस धर्म तुम्हारा प्रश्न ठीक करेगा? किस धर्म आपका प्रश्न को ठीक करेगा? मैं आप बताइए, किस धर्म, कौन सा धर्म आपका प्रश्न को ठीक करेगा? कौन सा संस्कृति आपका प्रश्न को ठीक करेगा? आपका प्रश्न को ठीक करने वाला एक ही है, परमेश्वर, प्रपंच को बनाने वाला। ये समझ लीजिए। ये सुनना नहीं चाहते हैं लोग। ये सिर्फ संस्कृति देख के, पूजा करके, ड्रामा करके, दिल में पूरा कचरा करके, इतना सारा खराबी इनके अंदर है कि पूरा का पूरा अंधेरा है। कोई भी रोशनी इनके अंदर नहीं है। इसलिए स्वार्थ होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, दूसरों को मारने के लिए भी तैयार है। आपको मालूम है, बहुत सारे कचरे लोग, बुरा शक्ति के लोग आंध्र प्रदेश में आए और हमसे ब्लॉकचेन सब सीख के बाहर जाके, पहली बार कुछ भी नहीं मालूम था, इधर आके ब्लॉकचेन क्या है सीख के
फिर चला गया, और इधर $100 का हम बोलते हैं, उधर आके $2,200 है। $2,200, 2 लाख के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके उसमें लोगों को भी पैसा डालवा के दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए बुरा शक्ति कैसा है। ये लोग पूजा करने वाले हैं, पूजा तो बहुत अच्छा करेंगे, ओ मत पूछो। सुबह उठेंगे और स्नान करेंगे और पूजा करेंगे। कितने फ्रॉड लोग हैं देखिए। इधर आके ब्लॉकचेन सीख के हमसे सिर्फ 8,000 दे के ब्लॉकचेन सीख के उधर एक अकाउंट भी खोल के फिर बाहर जाते हैं और 2 लाख पे एक और दूसरा प्रोजेक्ट, कचरा प्रोजेक्ट में जाके दूसरों लोगों को फिर फंसा के पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करते हैं, अच्छा पूजा करते हैं। अच्छा, उन लोगों को पूछो वो क्या पूजा, क्या भगवान, सब कुछ बोलेगा। ये है हालत, ये है इन लोगों का हालत। पूजा पाठ अच्छा करेंगे लेकिन दिल दिमाग सब खराब होएंगे और इतना इतना अंधेरा होएगा इनके अंदर। लेकिन परमेश्वर को जो आराधना करते हैं ना इसके अंदर से, अभी देखा ना यहूदी लोग, वो और हम एक है। वो और हम एक हो जाते हैं, पूरा पूरा धरती एक हो जाता है परमेश्वर को एक साथ लेने के लिए। ऐसा हिंदी में भी गाना है, बहुत जल्दी इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। इसका अरेंजमेंट कैसे भी परमेश्वर करेगा। ठीक है, तो अभी हम हर दिन का मैसेज के लिए जाएंगे। और पहला दिन का क्या है, कोई बोलेंगे तो अच्छा है, कोई हैंड रेस करेंगे तो अच्छा है, और जो बोलते हैं वही बोलते रहना नहीं, सब लोग बोलना है। शिव प्रसाद जी, बहुत अच्छी बात है। शिव प्रसाद जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका माइक थोड़ा हाँ, पास नमस्कार सर। हाँ ठीक है, बताइए जी। परमेश्वर का करुणा मिलना है हमको, मतलब कंपैशन मिलना है, पहला दिन का। और दूसरा है, अंदर की मनुष्य बाहर की मनुष्य को समझाएगा कि दुनिया के पीछे मत जाओ, परमेश्वर के लिए काम करो और परमेश्वर के राज्य का काम करो। परमेश्वर का राज्य का काम करने से परमेश्वर का राज्य का काम मतलब दूसरों को बचाना है। ये काम हम करेंगे तो हमें जो भी चाहेंगे तो हमको परमेश्वर जरूर देंगे। तो बाहर का मनुष्य दुनिया के पीछे भागेगा, लेकिन अंदर का मनुष्य दूसरे को उनको उसको करेक्ट करेगा। ये सोच हमें अगर आ गया तो आता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर है। और करुणा अगर मिलता है तो हम दूसरों को देख के बोल सकते हैं कि ये आदमी बुरा शक्ति के असर में है और उसको कैसे भी हमें बचाना है। ये था सर पहला दिन का। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच शिव प्रसाद जी। आप इतने गहराई से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप लोग ऐसे बात करेंगे तो। आप सोचिए, हम कभी सोचा है ऐसे बात हम कर सकते हैं? कितने दूर थे, कितने दूर थे। नरेंद्र श्रेष्ठ जी माइक बंद करेंगे। कितने दूर थे, तो अभी पास हुए, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है। अभी एक सुरक्षा चाहिए आपको, पूरा सुरक्षा मिलेगा जब आपका दिल है ना परमेश्वर के उठ के जाएंगे तो दूसरा कुछ करने के लिए, दूसरों को बचाने का कोशिश करेंगे ना, तो आपका सब कुछ, आपके जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और अनिता कुमारी जी, आपने माइक ऑन किया है। थैंक यू सर। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए की बात कहते, परमेश्वर जो बोलते हैं सुनने के लिए हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। उनके राज्य के लिए जो काम करना चाहिए, तभी उनका करुणा मिलेगा। उनका राज्य का काम क्या है कि
अन्यों को हम जीवन दान जो देते हैं, हम ये है परमेश्वर का राज्य का काम। आंतरिक मनुष्य बाहरी मनुष्य को ठीक करेगा। जब ये स्थिति आता है तो परमेश्वर हमारे साथ है। वाक्य, प्रवृत्ति, विचारधारा, सोच आंतरिक मनुष्य में है जो बाहरी मनुष्य को ठीक करता है। वो विशेष करुणा और परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ करने का सोच, यही लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, खड़ा है, और वो अंतरिक्ष मनुष्य बिल्कुल बदल गया है। थैंक यू सर। एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि देखिए, परमेश्वर का जो काम है ना, वही हमारे प्रायोरिटी में होना चाहिए, टॉप में। हमारे जो भी दूसरा चीज है, दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा जो चीज चाहिए, वो सब पीछे रखना है। तो पहले ये रखेंगे ना, बाकी सब हो जाएगा, हमारा सारा चीज हो जाएगा। लेकिन पहले ये रखना है कि परमेश्वर का काम करना है। तो परमेश्वर का काम क्या है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ के बैठे हैं, उन लोगों को कैसे भी परमेश्वर के पास लेके आना। तो बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये सब बुरा शक्ति के अंदर घुस गए हैं। मुश्किल है, ठीक है, फिर भी हम कोशिश करना है, बचाने का कोशिश करना है। ये पहला प्रायोरिटी आपकी जिंदगी में रखेंगे तो क्या होएगा, जरूर आप बहुत आगे जाएंगे और सब कुछ पाएंगे। जो भी आपको चाहिए वो सब पाएंगे। लेकिन प्रायोरिटी क्या रखना है, परमेश्वर का ही रखना है, तभी आप पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा दिन का कोई बोल सकते हैं, बाकी कोई लोग? सुलाबी साहू जी, ओके, ओरिया में बोलिए। परमेश्वर के नमन, विघ्नेश्वर के नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन, सार को नमन, मैम को नमन, एठारे उपस्थित समस्त को नमन। आमे परमेश्वर राज्य रे कौन करिबा, परमेश्वर आवाज शुणिबा को लिमिट करिबा नहीं। परमेश्वर आवाज असीमित अटे। मद्यप माने परमेश्वर आवाज शुणती नहीं, सेमानको यह पसंद नुहे। परमेश्वर आवाज शुणिबा लिमिट रे रखिले किछि भी सुफल मिलिबो नहीं। तेणु आमे परमेश्वर आवाज निरंतर शुणिबा। यह ही मैसेज सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सुलाबी साहू जी, आपने जो बोला ठीक बोला है, और ये परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उसमें दूसरा दिन और डिटेल से हम एक और बात बोले हैं, वो क्या है थोड़ा बताइए, बाकी कोई है तो बताइए सर। बताइए शिवानी जी। 9 हफ्ते हो गया हमारा ये परमेश्वर की आवाज सुनते हुए, और मंडे का तो बहुत अच्छे से बोल दिया है। और ट्यूसडे में सर ने बोले थे डोंट लिमिट गॉड, मतलब परमेश्वर को हमें सीमित नहीं करना है, क्योंकि हर टाइम जो लोग सीमित करते हैं, क्यों कौन लोग जो कि हर टाइम सोचते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं वो इसमें बोला जाए, मतलब जो अच्छा लगे वही बोला जाए, नहीं तो हम इधर से चले जाएंगे, ये सोच के भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी हम इसमें सुनते हैं, पसंद नापसंद के ऊपर हर टाइम बोला जाता है, पसंद नापसंद के ऊपर सुनेंगे। और परमेश्वर को जो आवाज जो हम सुनते हैं, इसमें वाणी वाक्य सुनते हैं, वो कड़वी जरूर होता है, लेकिन कड़वी ही हमें आगे चलकर मीठा हो जाएगा। और परमेश्वर का कोई लिमिट करेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर के वाक्य नहीं सुन पाएंगे, तभी उनका आवाज भी हम नहीं सुन पाएंगे सर। ये बोला गया था। ठीक है, धन्यवाद। इसमें गॉड को लिमिट करना के मतलब में दो चीज है। एक क्या है, एक लिमिट वो है कि आप परमेश्वर को ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो भी है। कुछ लोग ऐसा है कि हमें इतना ही मिलेगा, तो ये लोग सोचते हैं परमेश्वर भी इतना ही देगा। हमारा जो मन है, हमारा जो लिमिट है, उसी लिमिट में हम परमेश्वर को भी रखते हैं। बोलते हैं परमेश्वर इतना ही देगा, छोड़ो बस, ऐसा सोचते हैं। तो गलत है। हम लिमिट नहीं रखना, परमेश्वर को लिमिट नहीं रखना। वो आप खुल्लम खुल्ला होके आप परमेश्वर को देखते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा देगा। आप क्या सोचते हैं उससे भी ज्यादा देगा, लेकिन इसके लिए आप खुल्लम खुल्ला रखना है।
एक बात वो है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि परमेश्वर, जैसे शिवानी जी बोले, हम चाहते हैं परमेश्वर यही बोले कि जो हम चाहते हैं, ठीक है ना। आपको अच्छा जिंदगी मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका शांति समाधान मिलेगा। ऐसा नरेंद्र शेषा जी, आप माइक ऑफ कीजिए। आपको अच्छा मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, इतना ही बोलना चाहते हैं और सीमित रखते हैं। उसके ऊपर जाके आप थोड़ा ठीक हो जाओ, आप थोड़ा समय दे दो, आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के लिए समय दे दो, ये सब बोलने का मन नहीं होता है। ये सब बोलेंगे तो गुस्सा आ जाता है। अब ठीक हो जाओ, आप पक्का हो जाओ, ड्रामा मत करो, सीधा करो, आप परफेक्ट हो जाओ, परमेश्वर के साथ जीने का शक्ति ले लो, ये सब बोलेंगे ना गुस्सा आ जाता है। ये सब नहीं बोलना, ये परमेश्वर का बात नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है बोल के भाग जाते हैं, नहीं पसंद करते। प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट अच्छा है, लोगों के लिए सहायता है, तुम वो करो, भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल में 2 लोग हैं, बहुत वो ये करेगा वो करेगा बोल के आए, लेकिन परमेश्वर की बात बोलते ही गायब है, क्योंकि दारू पीने वाले होएगा शायद। ये दारू पीने वाले को, ये पान डालने वाले को सब पसंद नहीं आता है। अगर हम उनको बोलेंगे परमेश्वर के पास आ जाओ, गुस्सा हो जाता है। नहीं, वेल्स अकेडमी भी नहीं करे, भाग जाते हैं। बहुत अच्छा करने वाले भी भाग जाते हैं। ये परमेश्वर के बारे में बोलता है, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो लोग लाखों करोड़ों लेके आएंगे, अच्छा काम करेंगे, तो भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो लोग शॉर्टकट देख रहे थे, मैं पकड़ लिया, शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब सबको करो, ड्रामा मत करो। तो ये सब बोलते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। लोग सिर्फ प्यार से आपको अच्छा मिलेगा, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर पैसा देगा, सिर्फ ये सुनना चाहते हैं। यही होता है ना। सारा शास्त्री लोग, सारा ब्राह्मण लोग यही बोलते हैं, इसलिए लोग खुश हैं, उनके पास चले जाते हैं, बोलते हैं, सब पूजा करके बोल देते हैं आपको सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग खुश है, लोग इसलिए खुश है, ठीक है, उधर जाएगा, पूजा करेगा, तो स्वामी जाके बोल देगा तुम्हें अच्छा मिलेगा, बस ये सुन के खुशी खुशी आ जाते हैं। लेकिन उनको खराबी मिलता है, उनको प्रॉब्लम मिलता है, तकलीफ मिलता है, क्योंकि वो लोग सीधा नहीं करते, इनको बोल देते हैं तुम्हें अच्छा मिल जाएगा, जाओ। ये लोग कुछ सुनना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है। कड़वी बात सुनेंगे तभी आपको जिंदगी अच्छा हो जाएगा। कड़वी बात सुनना है, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं है। लोग हमेशा ठंडा बात, अच्छी बात, तारीफ करने के बाद सिर्फ वही सुनना चाहते हैं। तो ये बुरा शक्ति का तंत्र है कि अच्छी बात बोल बोल के छोड़ देगा, अब तकलीफ में लोग जाके गिर जाएंगे। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परमेश्वर को लिमिट नहीं करना, उसको सीमित में नहीं रखना। अपने सीमित में आप परमेश्वर को रखना चाहेंगे, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा दिन, मैं बता सर, ठीक है, बताइए। माइक पास रखिए। परमेश्वर का काम करके उनसे उपहार ले सकते हैं। वो 9 तरफ के उपहार होता है, उनमें से एक उपहार है अद्भुत चीज करके दिखाने का, और बहुत सारा नॉलेज का, और दूसरों को सिखाने का उपहार, स्वस्थ करने का, और भी ज्यादा उपहार मिलता है। थैंक यू सर। ठीक है, तो वो सही है। उपहार के बारे में हम बोला है, तीसरा दिन उपहार बहुत जरूरी है बोला है। अभी संतोष राव जी, दीपक दरलामी जी एंड्रेस किए हैं। संतोष जी बताइए। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय सर को नमन, मैम को नमन, सारे परमात्मा प्रेमी को मेरे आंतरिकता नमन। सर, आप वेडनेसडे बोले हैं, परमेश्वर के आवाज तो हम सुनते आ रहे हैं कुछ हफ्ते, लेकिन ये स्पेशल क्या है कि परमेश्वर का उस आवाज सुनते ही हमको उपहार मिलेगा, और उपहार के साथ ये छोटा मोटा पैसा मिलेगा, तंदुरुस्त तो मिलेगा, ये तो सब
मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको क्या स्पेशल मिलेगा, ये स्पेशल का उपहार है। परमात्मा परमेश्वर का काम करना है, काम करना है तो दूसरा को सहायता करना, ये काम होना चाहिए। ये सब करने से हमको नए उपहार, 9 लेवल का उपहार मिलेगा। जैसे परमेश्वर को अंदर लेके परमेश्वर को साथ जाएंगे तो उनके सारे 9 उपहार हमको मिलेगा। ये 9 उपहार ये छोटा मोटा उपहार नहीं है, ये बहुत बड़ा उपहार, जैसे कि हम कभी नहीं सोच सकते हैं, ऐसा वाला उपहार हमको मिलेगा। जैसे कि परमात्मा के कृपा से हम दूसरा का भविष्य भी बोल सकते हैं। इतना बड़ा सामर्थ्य और इतना बड़ा पावर हमको मिलेगा, ये सब तोहफा में मिलेगा। बहुत सारे नॉलेज भी इसमें आ जाएगा। ये परमात्मा का बात व परमात्मा का आवाज इतना गहरा और इतना पावरफुल है कि जिस मनुष्य को एक बार ये मधु मिल जाएगा तो ये अमृत का, ये जो अमृत हम बोलते हैं ये आवाज को, ये अमृत स्वरूप आवाज हमको एक बार अंदर आ जाएगा और एक बार मन जो आंतरिक मन में जुड़ जाएगा, ये आंतरिक मन को टच हो जाएगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ बोल सकते हैं, भविष्य का बात भी बोल सकते हैं और दूसरा का सारे समस्या ये आवाज से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आवाज पाके हम खुद जीवन का सुधार करते हुए सारे लोगों का जीवन सुधार कर सकते हैं। ये आवाज में इतना पावरफुल और इतना मीठा है कि ये जितने भी खाओ और जितने भी बोलो ये बढ़ते जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा। और दूसरों को जितना बताते हैं ये ज्ञान इतना ही ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा। ये बताते बताते सारी दिन रात खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आवाज परमात्मा का खत्म नहीं होगा। जितना भी बोलो, जितना भी कहूँ, हमको कम लगता है ये परमात्मा का बात और परमात्मा का वाणी हमको बहुत उच्च लेवल से लेके आगे बढ़ा के ले सकता है और दूसरों की भलाई जरूर हो सकता है, इसमें द्विमत नहीं है। सर थैंक यू बोलने के लिए मेरे को दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर को जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष साहब जी। सही है, जो पावर मिलता है ना, जो उपहार मिलता है परमेश्वर का, ये उपहार देखिए, हम परमेश्वर को पैसा पूछेंगे या स्वस्थ रहने के लिए पूछेंगे, वो एक बार होता है, लेकिन जब ये उपहार आ जाता है निरंतर वो सब मिल जाता है। हमें तरह तरह अगर अकेला पूछने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, भविष्यवाणी सुनने के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष कुछ ना कुछ बोल देता है, लेकिन हमारे अंदर ही हमारे बारे में भविष्यवाणी हमें परमेश्वर बता देगा, कितना अच्छा है। देखिए 9 गिफ्ट है ना, वो पूरा का पूरा अनुभव मैंने किया है, एक एक बार वो अनुभव किया है, वो पावरफुल है। एक एक गिफ्ट का एक जो ताला जो मिलता है, जो बेंड मिलता है परमेश्वर से, वो अनुभव करके देखना है। देखिए वो भविष्यवाणी, आपको मालूम है भविष्यवाणी वेल्स अकेडमी है। देखो 24 इयर्स पहले मुझे बताया, देखो आज आगे जाओ, तुम बड़ा माइंड रिन्यूअल में बहुत कुछ बताएगा लोगों को और तुम वेल्स अकेडमी बनाएगा। वेल्स वर्ड मुझे 26 साल के पहले कॉइन करके दिया परमेश्वर ने। W का मतलब वेल्थ, H का मतलब हेल्थ, ये सब तुम्हारे पास आएगा, ये सब लोगों को दिखाएगा, लोगों को समझाएगा, लोगों को देगा तुम। ऐसा मुझे 26 साल पहले बताया। तो भविष्यवाणी हमें खुद परमेश्वर हमारे अंदर से बोलते हैं, तो कितना अच्छा है। हम किसी दूसरे आदमी को क्या हाथ फैलाते हैं, भविष्यवाणी बताओ मेरा, तो परमेश्वर बोलता है मैं बताएगा तुम्हें, अंदर से मैं बताएगा। ऐसे ही बहुत सारा मिरेकल करने का शक्ति देता है, अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। और बहुत सारा
अद्भुत चीज, बहुत सारा स्वस्थ बनाने का शक्ति दे देता है। वो हम देखा है विलेज में, हम क्या डेंगू फीवर सब भागते हुए हम देखा है। वो गिफ्ट देता है, बहुत सारा गिफ्ट हमें मिलता है। एक बार एक आदमी को आंख नहीं दिखता है बोल के एक व्यक्ति दो व्यक्ति थे, दोनों को शक्ति था, दोनों को ये गिफ्ट था, इसलिए वो लोग सोचे हम प्रार्थना करेंगे इनका आंख आ जाएगा। तो प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने इनके अंदर बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत देर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, आंख नहीं आया। तो परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, इनको अभी ये नहीं चाहिए, मिरेकल चाहिए बोला। तो इसका मतलब क्या है सोच के ये लोग उस आदमी को पूछा, क्या है भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये बोलता है मेरा अंदर का ये आईबॉल के अंदर के जो रेटिना है ना, वो नहीं है, उसके पास रेटिना ही नहीं है। तो तभी परमेश्वर का जो बात समझ में आया इन लोगों को, तो मिरेकल ही चाहिए, रेटिना आना चाहिए। तो पौला मिरेकल है, उसके बाद ही ठीक कर सकता है बोल के पहले मिरेकल के लिए प्रार्थना किया और उसके बाद स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना किया। वो आदमी को अंक आ गया। तो अंक आने के लिए दो चीज होना था, एक मिरेकल होना था, रेटिना आना था, तो उसके बाद इसको अंक भी आने का, स्वस्थ भी होना था। तो ये दोनों गिफ्ट इनको चाहिए था उस टाइम पे। तो ऐसा एक गिफ्ट का तरह तरह का चीज है, बहुत गहराई टीचिंग है। ये सब समझने के लिए आपको बहुत पास आना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर का सब कुछ पाने का इच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है अभी के मनुष्य को ये सब नहीं चाहिए, बोलते हैं अच्छा ही दे दो कुछ ना कुछ, ठीक है, परमेश्वर के पास आएगा तो जॉब मिलेगा, ठीक है, जो दो पैसा मिलेगा दे दो। परमेश्वर बोलते हैं वो नहीं, ये सब ले लो, ये 9 गिफ्ट ले लो मेरे से और ये लेके मेरे पास आओ, तो ये दुनिया होने के बाद मेरे पास आएगा ना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये सब, है ना, मुझे नहीं मालूम था, 35 साल तक मुझे नहीं मालूम था ये सब है। जब परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, परमेश्वर ये सब एक 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 करके दिखाया, समझाया, इतना पावर है, इतना गहराई है, इतना शक्ति मुझसे तुम्हें मिलेगा। यकीन करें बहुत सारा मिरेकल हमने देखा है। एक बार ऐसे ही बारिश आना चाहिए बोलेगा तो आया, बारिश बंद हो जाओ बोलेगा तो बंद हो गया। ये सब वो गांव वाले देखे, ये मिरेकल है, ये अद्भुत चीज है। और स्वस्थ करने का वो भी बना के दिखाया, और फ्यूचर बोलने का, ये हमारे अंदर से बहुत कुछ आया। तो हम क्यों बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं 9 गिफ्ट आएगा, हम ये फिलॉसफी नहीं बोलते, हम सिद्धांत नहीं बोलते, हम अनुभव किए हैं, वो शक्ति देते हैं हमें। इसके लिए कोई धर्म नहीं है, आप कोई धर्म का फॉलो करो, धर्म में आ जाओ तभी परमेश्वर देगा बोलता है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर बोलता है कोई धर्म नहीं है, तुम मेरे साथ रहो बस काफी है। सारा धर्म को दूर फेंको, क्रिश्चियन भी नहीं चाहिए, हिंदू नहीं चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए, कुछ भी, यहूदी वो भी नहीं चाहिए। वो यहूदी लोग जो आपने देखा है वो सब जुदाइज्म फेंकने वाले हैं, जुदाइज्म नहीं चाहिए, वो धर्म नहीं चाहिए बोलने वाले हैं। वो सिर्फ विघ्नेश्वर को देखने वाले लोग हैं, सिर्फ परमेश्वर को देखने वाले लोग थे। इनके अगेंस्ट थे यहूदी लोग, है ना, इन लोगों को मार देते, इन लोगों को मिलेगा ना रास्ते में मार देगा, बोलेगा ये, क्योंकि यहूदी लोग बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर बोलना है बस। ये लोग उसको नाम बोलते हैं यहोवा, तो ये बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर बोलो, बाकी सब नहीं बोलो। लेकिन ये लोग सब बोलते हैं, परमात्मा का शक्ति को भी बोलते हैं और विघ्नेश्वर को भी बोलते हैं। तो समझ लीजिए, तो ये अद्भुत चीज आने के लिए, गिफ्ट आने के लिए आप कोई धर्म में ले आने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर को ज्यादा जानिए, अंदर घुसिए, अंदर घुस के परमेश्वर को देखिए, आपको सारा शक्ति पा जाएगा। गारंटी देता हूं मैं, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं, बहुत सारा शक्ति मैं अनुभव कर रहा हूं। हम दोनों को है, हम प्राप्त किए हैं, बीमारी को भगाने का शक्ति हमें दिया है परमेश्वर ने, इसलिए हम तंदुरुस्त रहते हैं। बीमारी को भगाने का शक्ति वो चाहिए आप लोगों को, तो परमेश्वर के पास आ जाइए, उसको उसका जो रहस्य रास है वो सब समझने का
और बहुत अच्छी तरह परमेश्वर को देखने का, समझने का मन रखिए। सिर्फ एक बार आए, सुने, जाएं और कुछ माइंड रिन्यूअल बोल के घूमेंगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट मिलना है, आपको इसको सफलता मिलना है, आपको बहुत कुछ पाना है, तो आप बहुत पास आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अभी दीपक तरलामी जी, आपने भी हैंड रेज किए थे, बात करना चाहते तो करिए। थैंक यू सर। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा को कोटि कोटि नमन, और डॉक्टर विजय नंबर सर और बिनु मैम को भी नमन है, और सभी को नमन है सर। वो वेडनेसडे का माइंड रिन्यूअल में था सर, आपने बताया था परमात्मा को शक्ति पैसा से कभी भी खरीद नहीं सकता है। परमात्मा को शक्ति को कोई कुछ कर नहीं सकता है। परमेश्वर का ज्ञान लेना वाक्य सब उपहार है। स्पिरिचुअल बुरा शक्ति और अच्छा शक्ति अलग कर सकता है, वो भी परमेश्वर का उपहार है सर। ये था सर मेन में। और आज का जो गाना था, आपने गाना का एक्सप्लेन किया है, उसमें एक वर्ड का मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ नेपाल में। जो कठपुतली था सर, वो कठपुतली हमारा नेपाली लोग कैसा समझता है, ये एक बटरफ्लाई है। ये एक बटरफ्लाई है। वो बटरफ्लाई कोई झाड़ में रहता है, तो उसको टच करेगा तो इतना खुजली आता है, बदन में पूरा खुजली आएगा, आंख भी बड़ा बड़ा कर देगा, वो इतना सॉफ्ट है। इसलिए ये परमेश्वर का आपने बताया था, परमेश्वर का ये कठपुतली टच करेगा। हम लोग का टच करने का टाइम में परमेश्वर का कठपुतली टच करेगा, बोलेगा तो बुरा शक्ति हमको टच करने का कोशिश करेगा, तो वो परमेश्वर का कठपुतली टच करेगा, फिर वो कदापि भी हमारा तरफ वापिस नहीं आएगा सर। ऐसा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तरलामी जी। आपको मालूम है दीपक जी नेपाल से बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे भारत में ही नहीं नेपाल तक हम जाते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, धरती पूरा हमारा है, धरती पूरा हम क्लेम कर सकते हैं। धरती के सारे लोग आ जाएंगे, हमें सब लोग मिलना चाहिए। सब लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग। परमेश्वर सबके लिए है, दुनिया भर के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोने पे है, नहीं नहीं, सब जगह परमेश्वर व्यापी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंस है, उनको ओमनी प्रेजेंस बोलते हैं। वो सारा पूरा धरती में घूम रहे हैं। ये कैसा सच है कि हम चाहते हैं हमारे देश में हो, हमारे कोने में हो परमेश्वर, सिर्फ हमें ही हो, हिंदू बोल के हमें ही हो। क्या छोटी बात है ये। परमेश्वर को कैसे पसंद होएगा, मेरे समझ में नहीं आता। तो इसलिए भी नेपाल से दीपक तरलामी जी बोलते हैं, तो वो हम प्रार्थना करेंगे ये नेपाल का बहुत बड़ा लीडर बने, और उधर नेपाल में बहुत सारे लोगों को उठाए, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास लेके आए। वो प्रोजेक्ट भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी बहुत सारे लोगों को बोले, बहुत सारे लोगों को पैसे का बेनिफिट मिले, और सब लोग परमेश्वर को ढूंढे। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद जरूर रहेगा जी, जरूर रहेगा। आप परमेश्वर का शक्ति पूछिए। मैं बोलता हूँ ना, ये मिरेकल है ना, वो जो अद्भुत चीज है ना, वो आएगा आपके नेपाल में होएगा। लोग क्या आएंगे, किधर किधर से आएंगे नहीं मालूम। आपको बहुत शक्ति मिलेगा, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। सिर्फ विजय नंबियर को नहीं, किसी को भी कर सकता है। किसी से प्यार करता है वो उनको कर देता है सब कुछ। इसलिए आप आगे जाइए, नेपाल में बहुत कुछ काम कीजिए, ठीक है। और 4वां दिन क्या बोले लिली साहू जी, बताइए। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबर सर को नमन, बीनू मैम को नमन, यहाँ पे सारे बैठे हुए सारे लोगों को मेरा नमन। गुरुवार का मैसेज डबल माइंडेड लोगों को बारे में भी बोल रहे थे। ऐसे वाले लोग को कुछ नहीं मिलेगा, गड़बड़ में फंस जाएंगे।
और बोले थे कि 2 ज्ञान की जरूरत है, इसमें परमेश्वर की ज्ञान बहुत जरूरी है। दुनिया का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान 2 चीज है। और रामायण महाभारत मनुष्य की जान से बनाया गया है। ये सब बोले थे, गुरुवार का मैसेज था ये। थैंक यू सर। ठीक है, करेक्ट, वो सही है। डबल माइंड नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के पास आते टाइम डबल माइंड कभी नहीं होना चाहिए। कुछ दिन ये करेंगे, कुछ दिन वो करेंगे, कुछ देर ये करेंगे, कुछ देर वो करेंगे, ये नहीं चलेगा। परमेश्वर को एक ही माइंड चाहिए, एक ही मन चाहिए। तो कुछ समय आंतरिक मनुष्य जो बोलता है सुनेंगे, फिर बोलेंगे, कुछ देर बाहरी मनुष्य जो बोलता है वो भी सुनेंगे, नहीं चलेगा। उनको एक ही माइंड चाहिए, डबल माइंड नहीं हो सकता है। सही है। सुलेवी साहू जी, आपने एनरिस किया है, बताइए। आमर बाहर सूचना आसीबो नहीं, बुरा शक्ति द्वारा आमे अस्थिरता हेबा नहीं, आमर डबल माइंड हेबो नहीं। एक माइंड रहले ही आम मन रे स्थिरता आसीबो, शांति समाधान आसीबो, किछि भी गड़बड़ हेबो नहीं। यह गुरुवार दिन मैसेज सर। सही है, ओके, करेक्ट। कभी भी हम डबल माइंड में नहीं जाना है। हम डबल माइंड में जाएंगे, क्लियर लिखा है, परमेश्वर के वाक्य में क्लियर लिखा है, जो भी डबल माइंड में होता है उसको कुछ नहीं मिलता है, वो हार जाता है। कभी भी जिंदगी में वो आगे नहीं जाता है। अभी देखिए, वो कैसा होता है मालूम है? वो अभी समुद्र के ऊपर एक पेपर का बोट बना के, बड़ा बोट बना के, पेपर बोट का बना के रख देंगे तो कैसा मूव करेगा? एक जगह पे नहीं लगेगा। ऐसा वो ये आके लहर आके उसको उठा के देके जाएगा ना, ऐसा होएगा। समुद्र के ऊपर जैसे और पेपर बोट जैसा हो जाएगा ये डबल माइंड वाले। ये लोग गायब हो जाएंगे। एक बार ऐसा करेगा और दूसरे बार ऐसा करेगा, सोचेंगे तो गायब हो जाएंगे। उससे गायब होने से बचना है, बहुत जरूरी है। अभी देखिए, इधर एक संतोष भट्टाचार्य बोल के बंगाली से एक आदमी आ रहा था, हमने उसको पकड़ लिया। सबको पकड़ लेते हैं हम, कुछ दिन चला देते हैं। और इनका एक ग्रुप है, वो बंगाली लोग है ना, मैं बोला ना, उनका सीनियर ये सारे परमेश्वर के पास ही नहीं थे। वॉच करते थे। वो लोग कभी भी माइंड रिन्यूअल में नहीं आते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे। वो दूसरा प्रोग्राम सब कुछ करते थे और ड्रामा करते थे हमारे पास आके। हम पकड़ लिया, एक बार पकड़ लिया तो वो भागे। फिर परमेश्वर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, देखा, भाग गया। ये डबल माइंडेड लोग हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ा ये भी सुनेंगे, थोड़ा दुनिया का वो भी करते रहेंगे। क्या है, सब परमेश्वर ही है, ऐसा सोचते हैं। ये कभी नहीं टिकेंगे, परमानेंट नहीं टिकेंगे, वो गायब हो जाएंगे। यही हुआ है। ठीक है जी, तो अच्छी बात है। हम 4वां दिन हो गया, 5वां दिन क्या हो? और कोई है नया एनराइज करने का? 5वां दिन नहीं, ठीक है, ओके। जो भी पहले बोले हैं वो वही बोल सकते हैं। 5वां दिन का परमेश्वर का आवाज बहुत पावरफुल अटे। परमेश्वर का न्याय बहुत जरूरी अटे। परमेश्वर का न्याय रे साधारण लोक बुझी पारंती नहीं। परमेश्वर का आवाज अन्य लोक सुनिले या आमे जीवन रे सुनिले हमर जीवन सुधरी जीवो, सफलता मिली पारिबो। परमेश्वर का भाषा स्वर्गीय भाषा अटे। यह शुक्रवार दिन मैसेज सर। धन्यवाद सर। सही है, हमने बोला है। सुलावी जी भी एज है, सीनियर है, वो भी अच्छी तरह सुनते हैं तो बड़ी बात है। आप सुनने से खत्म नहीं करना। आप सीनियर है इसलिए सबको बताना है, समझाना है। आप बड़े हैं इसलिए सबको समझाना है कि जो आप समझते हैं सबको उड़िया में समझाइए और बहुत सारे लोगों को लेके आइए। बहुत जरूरी है वो काम करिए परमेश्वर के लिए, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई है उस दिन का बात बोलने का? 5वां दिन, 5वां दिन कोई है तो बताइए। सर बताइए। 2 ज्ञान होता है, एक तो परमेश्वर के ज्ञान और एक जो मनुष्य की
दुनिया के जो ज्ञान होता है, तो परमेश्वर के मनुष्य के ज्ञान से जो भी हमें पुराने सब हम सुनते हैं, रामायण हो महाभारत हो, वो मनुष्य के ज्ञान से लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर से भी ज्ञान से भी लिखा गया है जो कि हमको नहीं पता है, जैसे कि टोरा, तमिल लिटरेचर, ये सब है जो कि परमेश्वर के ज्ञान से लिखा गया है। लेकिन जो भी लोग अभी है, मैं खुद से मनुष्य के ज्ञान से तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। जिंदगी में क्या ही मिला है? जो मनुष्य के ज्ञान से पुस्तक सब हम पढ़े हैं, कुछ भी नहीं मिला है। तो हम जो अभी वाक्य सुनते हैं, विघ्नेश्वर के वाक्य सुनेंगे, तभी हमें वो सब मिलेगा। और अब एक दिन आएगा हम स्वर्गीय भाषा भी जो हमें मिल सकता है, अगर हम ये वाक्य को गहराई से ले तभी। थैंक यू सर। सही है। देखिए, स्वर्गीय भाषा तो मतलब ये है कि हम सब लोग सारा भाषा बोलते हैं। अभी भारत में हिंदी बोलते हैं, हिंदी नहीं, भारत में बहुत सारा भाषा है, तमिल, तेलुगु। अभी देखिए, मलयालम में गाना गाया, किसी को पसंद, किसी को समझ में नहीं आता है। तेलुगु में गाया तो किसी को समझ में नहीं आता है। तमिल में गाएगा, किसी को समझ में नहीं आता है। हिंदी में सिर्फ सब लोगों को समझ में आता है। तो ओडिया में है, समझ में नहीं आता। ऐसा भारत के अंदर ही इतना भाषा है। तो आप सोचिए, पूरे दुनिया में क्या क्या भाषा है, बहुत सारा भाषा है। ये सब मिलके उधर सारे लोग आएंगे। मैं बोला ना, स्वर्ग में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं आएंगे ना। भारत अभी देखा ना, यहूदी लोगों को आप देखा, जो बच्चे बड़े लोग सब मिलकर डांस करते हैं ना, परमेश्वर से खुशी होके गाते हैं, विघ्नेश्वर के गाना गाते हैं उनकी भाषा में। वो हिब्रू भाषा है। हिब्रू भाषा मालूम है, सुना है आपने? हिब्रू भाषा बोल के एक है, वो यहूदियों का है। लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है। ऐसा बहुत सारा भाषा दुनिया भर में है। और ये सारे लोग जो अभी देखा है डांस करते हैं, ऐसे ही सब लोग उधर आ जाएंगे तो क्या होएगा? सारा भाषा मिलेगा तो कुछ गड़बड़ होएगा। इसलिए स्वर्ग में एक अलग सा भाषा है, एक ही भाषा होता है सबको, और परमेश्वर भी यही भाषा बोलता है। इतनी बड़ी बात है। तो वो मिलेगा, वो आप समझ लेंगे वो भाषा। एक दिन आपके मुंह से टक आ जाएगा। हम तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बहुत खुशी हो जाते हैं जब प्रार्थना में बहुत गहराई में चले जाते हैं, और गहराई में चले जाते हैं तो वो भाषा आ जाता है। फिर उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, तो बिनू लिख लेती है। बहुत सारा डायरी लिखा है। वो एक चीज है ना, पावरफुल होएगा। उसके बाद थोड़ी दिन के बाद मैं लेके पड़ेगा, मुझे ही शक हो जाएगा, ऐसा वाला चीज बोला है मैंने। तो मैं नहीं बोला था, परमात्मा की शक्ति ने बोला था। तो इसलिए ऐसा वाला भाषा सब है, ऐसा वाला बहुत सारा चीज है जो आपको नहीं जानते। तो ये गहराई बहुत जरूरी है। गहराई जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। गहराई जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ये सारा देखिए, जब आपके दिल में आग्रह आ जाता है कि मैं ये सब लेना चाहता हूँ, भाषा भी एक दिन मुझे आना है, ये सारा गिफ्ट भी मुझे आना है, ये सारा चीज मुझे आना है। सिर्फ आके इधर ये सुन के जाने से कुछ नहीं है, सब शक्ति मुझे आना है। ऐसा एक आग्रह, एक चाहत आपके अंदर आ जाएगा, फिर देख लीजिए आप कहीं पहुंच जाएंगे। देखिए ये चाहत आ जाएगा ना, फिर दुनिया का सारा चीज आपके घर में आ जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये इसका राज। लेकिन आप ये सब छोड़ के, ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा दे दो परमेश्वर, नहीं मिलेगा। मुझे अच्छा रखो बस काफी है, यही सब लोग बोलते हैं ना। मंदिर में जाएगा तो वही बोलते हैं ना, मुझे अच्छा रखो, मुझे पैसा दे दो, ये पूछते हैं ना, और कुछ पूछते हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आपको पूछने का, मुझे और शक्ति दे दो, मुझे और पावर दे दो, मुझे वो 9 गिफ्ट दे दो, और मुझे भाषा दे दो, मुझे ये गिफ्ट दे दो, वो गिफ्ट दे दो, सारा गिफ्ट दे दो। ये 9 गिफ्ट में एक है नॉलेज, वो हमें दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर का नॉलेज बहुत कुछ अंदर दिया है, जो 35 ईयर्स में मुझे कुछ नहीं पता, जीरो,
जीरो था, तो परमेश्वर का दया और कृपा आया, ये नॉलेज आना शुरू हुआ। ये एक गिफ्ट है। और एक स्पीच है ना, अभी देते हैं ना, मैं बात करता हूँ ना, वो एक गिफ्ट है। मैं दुनिया वाला चीज बात करता था, लेकिन परमेश्वर के बारे में इतना गहराई से बात नहीं करता था, जीरो था। तो उधर ये बातचीत करने के लिए मुझे शक्ति दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना शक्ति दिया कि आपको शुरुआत में 2001, 2002 में जब मैं भारत आया, 2003 में भारत आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टेरेस पे जाता मेरे घर में। मैंने बोला ना, बहुत बड़ा बंगला है, इसलिए टेरेस बहुत बड़ा है, क्योंकि नीचे सब है, उसके ऊपर है ना टेरेस, तो टेरेस बहुत बड़ा है। मैं क्या करता मालूम है, कोई नहीं सुनेगा बोल के, घर में कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, तो चला जाता टेरेस में, और टेरेस में जाके 1000 लोगों को बात करते जैसा बात करेगा। अगर अगल बगल से कोई टेरेस से देखेगा तो हंसेंगे मुझे देख के, लेकिन मैं जोर से बोलता था, जोर से बोलता था, बातचीत करता था, मैसेज देता था, स्पीच देता था। तो ये सब गिफ्ट था, वो गिफ्ट दे रहा था मुझे नहीं मालूम ऐसे ही बात लोगों से करने वाला हूँ, मुझे मालूम था, लेकिन ये कुछ नहीं है। अभी हजारों लोगों से, बहुत बड़े लोगों से भी हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से भी, और आप लोग भी, बहुत सारे लोग स्टेज पे खड़ा होकर बात करेंगे, सब कुछ होने वाला है। लेकिन ये सबके लिए परमेश्वर का एक समय है, वो डेवलप करते जाता है। देखिए, उस टाइम मैं टेरेस में बात करते टाइम कोई नहीं है, सिर्फ हवा है, हवा को देख के बात कर रहा था, ये सच्चाई बोल रहा था। और मैं पांडिचेरी में टूरिज्म का कंसल्टेंसी करते टाइम भी, वो ऑफिस में मेरा कमरा था, मेरा कैबिन था, मेरा कैबिन बंद करके मैं मैसेज देता था, किसी को नहीं। और कभी कभी मैं पर्सनल यूट्यूब बनाता था, वो यूट्यूब में बना के मैं यूट्यूब डाल के देखता था मैसेज कैसा है। तो मैसेज बोलना भी एक गिफ्ट है, नॉलेज लेना एक गिफ्ट है। 9 गिफ्ट में सब है, नॉलेज एक गिफ्ट है, मैसेज देना एक गिफ्ट है, अद्भुत चीज करना एक गिफ्ट है, स्वस्थ करना एक गिफ्ट है, और ये स्वर्गीय भाषा बोलना एक गिफ्ट है, वो स्वर्गीय भाषा को ट्रांसलेट करना एक गिफ्ट है। क्या क्या गिफ्ट है देखिए, हम किधर है, हमने सब नहीं देखा है ना, हम सब लोग अभी अभी आया है। तो इसलिए वो सब के लिए आप तड़पेंगे ना, क्या होगा ना, आपका जिंदगी का सारा प्रश्न गायब हो जाएगा, आपका तकलीफ गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो सब छोड़ के सिर्फ अच्छाई दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे अच्छा जिंदगी दे दो। तो परमेश्वर देखता है तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा चीज नहीं चाहिए, मेरे स्वर्गीय अनुग्रह नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा मलयालम गाना है, अनुग्रहतिन अधिपतिये आनंद कृपा पेरुनदिये, अनुग्रहतिन अधिपतिये आनंद कृपा पेरुनदिये, अनुदिनं निन पादं गदिये अडियान निन कृपा मदिये। बहुत पॉपुलर गाना है वो, बहुत पावरफुल है, पूरा स्टैंड बहुत अच्छा है। इसमें आप देखेंगे तो बोलता है अनुग्रह तीन अधिपति, अनुग्रह देने वाले में टॉप है, पावरफुल है हमारा परमेश्वर, अनुग्रह देने के लिए टॉप है, अनुग्रह देने का पावरफुल शक्ति है उधर। जो भी अनुग्रह हम पूछेंगे दे देंगे हमें। ऐसा वाला परमेश्वर को ढूंढना है, आप ऐसा मुझे चाहिए बोलना है, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी दिन क्या बोला, सैटरडे, कल तो ये सैटरडे नमस्कार सर। नमस्कार जी, राजू जी बताइए।
सर कल की जो बात थी बहुत ही मतलब झंझोर देने वाली बात थी। जो वाक्य हमने सुना है, हम जब इसको सुने पूरे हिल गए। यह है कि 15 साल के अंदर बहुत कुछ होने वाला है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में। नई दुनिया की ओर हम जा रहे हैं। हम अपने आप को बुरा शक्ति से बचाना है, बुरा शक्ति के आवाज को अपने से दूर करना है। सिर्फ दूध पी के बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तीनों शक्ति, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति के बारे में ही बहुत जान चुके हैं करके दूध पी के बैठने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत कुछ समय अंदर जाके तीनों शक्ति के बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ समझना है। वो सारे वाक्य को हमारे अंदर जो है आंतरिक मनुष्य, उसको हम सख्त बनाना है, दृढ़ बनाना है। और सभी के लिए वाक्य के द्वारा ये परमेश्वर के बारे में हम बहुत काम करना है। ये परमेश्वर के काम भी करना है, बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे ये वाक्य को लोगों के पास पहुंचाना है। ये सारे सब चीज करते हुए शक्ति के परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। ये सब करेंगे तो परमेश्वर के साथ साथ हम रहेंगे, परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे। ये बहुत सारे शक्ति हमें मिलेगा। और ये ज़्यादा मतलब बहुत सारे जो वाक्य हमें मिला है, बहुत सारे झंझोड़ने वाले वाक्य थे सर हमारे लिए, क्योंकि ये 15 साल में बहुत कुछ होने वाला है। तो हमें अपने आप को बचाते हुए लोगों को, बहुत सारे लोगों को बचाना है। बहुत सारे लोगों को ये शक्ति के बारे में, ये सच्चाई के बारे में उनको बताना है। और उनको ये जो वेल्स अकेडमी जो है कि सेंचुरी है, इस सेंचुरी के अंदर उनको लेके आना है। तो उनको हम अच्छे जीवन, उनके निरंतर एक जीवन जो मिलने वाला है हम सभी को, हम अगर ये सच्चाई को जानते हैं तो जब तक यहाँ पे इस धरती पे हैं तभी भी मिलेगा हमें अच्छाई। और इसके बाद भी निरंतर हमें नए दुनिया में भी मिलने वाला है। और ये बहुत सारे वाक्य को आपने कल के वो मैसेज में रखे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, सही बोले आपने। देखिए 15 साल हम ज्यादा बोलते हैं 15 साल, क्योंकि हम कोई, परमेश्वर ने बताया, विघ्नेश्वर ने बताया कि कोई भी एक डेट फिक्स नहीं कर सकता है, दुनिया अभी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम 15 साल बोल दिया, क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं ये साल में इस टाइम पे होएगा, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है बोल के परमेश्वर ने बताया। इसलिए हम जनरली 15 साल बोल दिए। लेकिन 15 साल मैं नहीं सोचता हूँ 15 साल भी होएगा, नहीं, उसके पहले ही हो जाएगा कुछ ना कुछ। क्योंकि अभी देखिए वर्ल्ड वॉर 100% पास है, 100% वर्ल्ड वॉर पास है। अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो आप दुनिया को आप देख नहीं सकेंगे। क्योंकि देखिए ए वर्ल्ड वॉर, ए न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन, सबके बारे में ना जानते टाइम 2000-3000 साल पहले लिखा हुआ है। 2000-3000 साल पहले लिखा हुआ है, समझ लीजिए, यकीन कीजिए। उस टाइम पे किसी को न्यूक्लियर बम नहीं मालूम है ना। तो परमेश्वर बोलता है, ये मत्स्य अवतार बोल के एक अवतार का स्टोरी बोलते हैं ना, नाव बनाया, उसके अंदर सब लोग गया। ये एग्जैक्ट नोवा बोल के एक आदमी ने बोट बनाया। वो जगह भी अभी पकड़ लिया टर्की में। वो बहुत बड़ा बोट 3 फ्लोर का है, वो बनाया उस समय पे, किधर 4,000 साल पहले। तो परमेश्वर ने पानी से डुबा दिया। तो पहला पानी नहीं, ये सेकंड, एक बार और पानी से डुबा दिया, क्योंकि लोग इतने खराब हो गए थे। तो उस टाइम ने परमेश्वर बोला, मैं अभी से पानी से डुबाएगा नहीं, इस दुनिया को पानी से डुबाएगा नहीं। इसलिए मैं एक रेनबो आपको मालूम है ना, ये 7 कलर आता है ना रेनबो, वो
बारिश के थोड़ा समय पहले कुछ ऐसा टाइम पे आता है, तो रेनबो आता है ना, रेनबो इसलिए बना के रखा कि मुझे याद आएगा कि मैं धरती को पानी में डुबाना नहीं। लेकिन ये लोग फिर से इतना खराब हो जाएंगे। कभी लिखा है 2000-3000 साल पहले, ठीक है, ये धरती के लोग इतना खराब हो जाएंगे, अभी से मैं पानी से डुबाएगा नहीं लेकिन जला देगा, जला देगा इस दुनिया को। आपको यकीन, आपको मालूम है, जलाना एक नहीं करेंगे, परमेश्वर नहीं करेंगे, बोलते हैं ये लोग खुद बुरा शक्ति से भर के ये लोग जला देंगे। ये सच है ना। अभी देखो, रशिया एक बटन मारेगा तो अमेरिका बस भस्म हो जाएगा, और अमेरिका में एक बटन मारेगा तो रशिया भस्म हो जाएगा, बस खत्म। अभी से देखिए, इसराइल कहीं और से बटन दबाता है, ईरान तबाही होता है, ईरान कहीं और से दबा देता है, वो उधर खराबी होता है, वो सब शुरू हो गया, शुरू हो गया। एक और बहुत खराब आदमी है नॉर्थ कोरिया में, वो न्यूक्लियर रखा है, डाल देगा सब जगह। आपको मालूम है, जापान, किसी को नहीं मालूम, जापान बहुत सीक्रेटली डेवलप हो रहा है। जापान जरूर बदला लेगा, उसका हिरोशिमा नागासाकी का बदला लेगा। इसके लिए एटॉमिक एनर्जी का पूरा अरेंजमेंट उधर भी हो रहा है, लोगों को नहीं पता। जापान कूल से बैठता है बाहर, लोग समझते हैं ये देश करेगा वो देश करेगा, कि सबके ऊपर जापान भी करेगा। अभी क्यों बोलता हूं, परमेश्वर ने बोला है मैं जलाएगा, मैं नहीं जलाएगा, बुरा शक्ति लोगों को ही खुद को जलाएगा, ये होने का वो संभावना बहुत पास है। तो इसलिए बोलता हूं 15 साल सब दूर है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं देखेंगे, कुछ भी हो, दुनिया सब जल जाए, परमेश्वर हमें सुरक्षा रखेंगे, हमें एक दूसरा दुनिया देंगे हमें। इसलिए हम वेल्स अकेडमी को ख्याल करते हैं कि लोगों को वेल्स अकेडमी के अंदर नाव जैसा, नोआ का नाव जैसा, इसके अंदर जो लोग आ जाएंगे ना, बच जाएंगे। ये लोग दूसरे दुनिया में भी पहुंच जाएंगे। इधर कुछ भी होने दो, इसका सारा बहुत सारा पढ़ाने का है, बहुत सारा चीज अंदर है, बहुत सारा चीज आपको समझ में आना है। ये बहुत गहराई है, समुद्र जैसा है। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा है ये गहराई। सब देखेंगे ना, आपका जिंदगी कुछ नहीं है सोचेंगे, ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, कुछ नहीं है। इसमें जीते टाइम परमेश्वर बहुत अच्छा हमें जिंदा रखेंगे, लेकिन हमें तैयारी करेंगे दूसरे दुनिया के लिए, हमें बहुत कुछ देंगे, ये सब कुछ होने वाला है। इसके 15 साल मैक्सिमम रखो आप, फिर उसके अंदर हम सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। परमेश्वर वही देखते रहेगा तुम क्या करते हो उधर दुनिया में। सब कुछ होने के बाद उधर जाएगा तो परमेश्वर पूछेगा तुम क्या किया उधर, कितने लोगों को बचाया, तुम कुछ काम किया मेरे लिए, इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं, इसलिए हम दोनों भाग रहे हैं, हम दोनों वेल्स अकेडमी बना रहे हैं, हम दोनों माइंड रिन्यूअल सुबह रात बोल रहे हैं, और वेल्स अकेडमी में कैसे भी लोगों को लेके आने के लिए बहुत कुछ देते रहते हैं। 8,000 अकाउंट के अकाउंट को 11,000 का कर देंगे, उसके बाद 1,000 देंगे, उसके बाद 5,000 देंगे। ये सब होते क्यों, लोगों को आने के लिए, लेकिन बुरा शक्ति नहीं छोड़ता है, देखा। इसलिए हम सब लोग मिलके बाहर निकल के युद्ध करने का समय आ गया। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, अभी से युद्ध करना है, बहुत बड़ा युद्ध है। मैं इसलिए नौजवान लगना चाहता हूं, मैं इसलिए बूढ़ा नहीं लगना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा युद्ध है, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए मैं लोगों को पुश नहीं करता हूं, लोगों से रफ एंड टफ रहता हूं, क्योंकि उन लोगों को मैं चाहता हूं, उन लोगों को बचाना चाहता हूं। ये लोगों को प्यारा बात करके खराब करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो इसलिए परमेश्वर के शक्ति के बारे में मैं कल बोला था, और इसलिए प्रार्थना भी हो रहा है। आपको मालूम नहीं, बहुत सारे समय हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं। वो क्यों करते हैं मालूम है? साधारण भाषा में हम प्रार्थना करेंगे ना,
बुरा शक्ति को सब समझ में आ जाएगा क्या बोलते हैं। अभी स्वर्गीय भाषा में हम परमात्मा का शक्ति अंदर से परमेश्वर से पूछते रहेगा, ये करके दे दो, वो करके दे दो, इस व्यक्ति को शक्ति दे दो, इस व्यक्ति को सब कुछ दे दो बोल के परमात्मा का शक्ति अंदर से परमेश्वर को पूछेगा। ये शक्ति भी आपको मिलना चाहिए। इसलिए जैसे राजू जी अभी बोले, दूध पी के हम खुश नहीं होना। हाँ, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति मालूम है, हाँ विघ्नेश्वर कौन है समझ में आ गया। देखिए आपको तो स्टेप बाय स्टेप है। पहले मैंने बोला विघ्नेश्वर क्या है, विघ्नेश्वर सर कैसा गया है, और शिव जी ने काटा है वो गलत है, ये सब छोटा छोटा चीज है, शुरुआत था। लेकिन आप उसी में बैठना नहीं, हाँ मुझे विघ्नेश्वर मालूम है, हाँ परमेश्वर मालूम है, परमेश्वर नहीं, और चाहिए बोलिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये दूध काफी है बोल के पी के दूध पी के बैठना नहीं, बोलना है दृढ़ आहार चाहिए, दृढ़ आहार, वो आहार चाहिए मुझे, और खाना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ। देखिए हम बहुत कम लोग हैं, 30 लोग बैठे हैं, लेकिन हम शक्तिशाली बनेंगे ना, आपके एक लोग जाके 100 लोगों को बुला सकते हैं। भी राजू जी देखिए शाम को भी रखते हैं, ओडिया में रखते हैं, ऐसा सब जगह अपने अपने जगह में तोड़ा, एक 5-6 लोगों को बिठा के आप बात कीजिए ना, अपने अपने जगह बिठा के बात कीजिए, बैठ के बात कीजिए। और इसलिए हमें गुस्सा आता है जो वेल्स अकेडमी में काम नहीं करता है, उनको देख के ही गुस्सा आता है, क्योंकि स्वार्थ होके बोलते हैं मैं कुछ ना कुछ मेरे लिए पैसा बनाऊं। नहीं, पैसा बनाने की बात इधर नहीं है, पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोगों को बचाने का सोचो, उनको समझाने का सोचो, उनको आर्थिक स्थिति में उनको ऊपर उठाओ, तभी वो धार्मिक भी सोचेगा। जब आर्थिक में आप उठाएगा तो आध्यात्मिक वो सोचेगा। इसलिए पहले आर्थिक स्थिति में उनके उठाने के लिए ये प्रोजेक्ट करो, वेल्स अकेडमी में दिल लगा के करो। आप जाके सबको गारंटी दे दो, 8,000 मैं गारंटी देता हूँ, तुम 8,000 डाल दो, मैं गारंटी देता हूँ, अकाउंट ओपन करो, मैं गारंटी देता हूँ, बोल दे गारंटी दे दीजिए, लेके आइए वेल्स अकेडमी के अंदर, वेल्स अकेडमी नाव के अंदर लेके आइए। बहुत काम करना है हमें, ये बिजनेस नहीं है, हम इधर वेल्स अकेडमी बिजनेस नहीं करते, कभी नहीं। हम इधर वेल्स अकेडमी में लोगों को बचाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए, ये समझ के आप आगे जाएंगे ना, आप जीत जाएंगे। मैं परमेश्वर का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, बोलना है जोर से, मैं परमेश्वर का प्रोजेक्ट कर रहा हूं, लोगों को बचाना चाहता हूं। तो इसलिए लोगों को बोलना है, मैं 8,000 का मैं गारंटी देता हूं, तुम आओ, तुम आ जाओ, कितना पैसा खर्चा करते हो, 8,000 मैं गारंटी देता हूँ, इधर आके अकाउंट ओपन करो, और कुछ नहीं, तुम बैंक जैसा अकाउंट ओपन करो। ये सब क्यों बोलना है? लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बचाना है। देखिए हम वेल्स अकेडमी का प्रोजेक्ट बोला है, तभी दीपक दरलामी जी आए, किधर से, नेपाल से। अभी दावा बोल के एक व्यक्ति है भूटान से। ऐसे ये फॉरेन कंट्री में भी चला जाएगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे देश से भी हम बचाएंगे। इसलिए ये प्रार्थना के बारे में, परमात्मा का शक्ति से प्रार्थना करने के बारे में ये सब सीख लीजिए, ये सब चाहिए बोलिए। धन्यवाद। अभी कोई कुछ बात करना है तो 5 मिनट समय है, थोड़ी बात कीजिए आज के सेशन के बारे में, कुछ ना कुछ बोलना है तो। और अभी तक कौन बात नहीं किया, कोई बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए, नहीं तो कोई और बात कीजिए। परमेश्वर की कोटि कोटि नमन, विनेश्वर की कोटि कोटि नमन, परमात्मा शक्ति का कोटि कोटि नमन, गुरुजी आपका भी कोटि कोटि नमन, मैम का कोटि कोटि नमन, जितना यहाँ पे बैठे हैं उनका भी कोटि कोटि नमन। और परमेश्वर, विनेश्वर और परात्मा का शक्ति, इनका आवाज ही वाक्य ही वो एक शक्तिशाली है, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग बातचीत करते हैं वो परमेश्वर देख रहे हैं और अंदर से बोल रहे हैं कि तुम और आगे जाओ, लोग के परवाह न रखो। और यहाँ जो सर बताते हैं वो एक एक वर्ड
एक एक वर्ड शक्ति की वर्ड है, और एक वाक्य बहुत जो गहराई से लेंगे वो बहुत दूर जाएंगे, और जो गहराई से नहीं लेंगे वो कुछ करने वाले नहीं है। जैसे गुरुजी आप बोले कि दूध पी के बैठना नहीं, ये सच है, ये मैं विश्वास करती हूँ। और पिता परमात्मा जो भी हम बातचीत करते हैं वो हर बात लिख रहे हैं और देख रहे हैं और बता भी रहे हैं। और जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं वो गटर में जाके गिर रहे हैं, और जो परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं और जानते रहेंगे वो आगे जाएंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। जय विनेश्वर, जय विनेश्वर। ठीक है पिंकी देवी जी, थैंक यू वेरी मच आपकी बात में। और आगे जाइए और गहराई से आप ये 6 दिन सुनना है और उसके बारे में बोलते टाइम एक एक दिन का कुछ बोलना है। इसलिए हर दिन का जो भी हम बोलते हैं वो लिख के रखिए और याद रखिए और इधर आके बोलना है। ये सब बहुत गहराई से सुनेंगे तो बहुत गहराई से आप ये सब सुनेंगे तो आप लोगों का जिंदगी धन्य हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है सब सुनना है। ठीक है, अच्छा राजेश जी आप फ्री है तो बताइए आज के सेशन कैसा था, बताइए राजेश जी। नहीं, हेलो, हाँ जी बताइए सर आवाज आती है ना मेरी? थोड़ा हाँ, नेटवर्क का हो रहा है बार बार, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हाँ, तो नेटवर्क मैंने चेंज किया इसको। आता है तो परमेश्वर को नमन। सर आज का सेशन के बारे में कहूँ तो बहुत ही एक तरह से अब हम समझें कि पौष्टिक आहार यानी कि दूध पीना छोड़ के अब हम पौष्टिक आहार की तरफ हैं। जो आहार हमें मिलता है लेकिन उसको डाइजेस्ट करना भी हमारा एक तरह से, डाइजेशन हमारा कैसे होगा कि हमें बहुत एक तरह से ख्याल से इसको सुनना है। ख्याल से सुनने से ये भी है कि इधर उधर के में ध्यान भटकाव का कोई प्रश्न ही नहीं रखे, और जो कुछ भी मिलता है यहाँ पे उसको बिल्कुल एकदम, जैसे कि एक बार और गुरुजी ने भी बताया था और मैं भी जानता हूँ कि जैसे गाय हम देखते हैं, गाय को एक तरह से वो एक बार में चारा खा लेती है सारा, लेकिन बाद में बैठ के उसको जुगाली जो करती है, बाद में उसे चबा चबा के जो खाती है अच्छे से, तो वो डाइजेस्ट एक तरह से इसको दोबारा सिर्फ इसी में ये नहीं है कि जो हमने अब सुना है या अभी हम माइंड रिन्यूअल में ये जो दिया है आत्मा की बात से मैं कहूंगा कि आत्मा जो इंटरनल बात करती है परमेश्वर से, वो बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता। तो वो जो तंत्र है बुरी शक्ति का या कोई जो चलता है वो समझ लेता है, समझ के आपके लिए कोई ना कोई या हमारे लिए कोई समस्या खड़ी करता है, या आपको दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगा या आपको डाइवर्जन देगा। तो वो सब ना जाके वो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी आत्मा से प्रार्थना करे। हमारी आत्मा परमात्मा दोनों मिलके जो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और जो उनकी बातचीत होगी वही हमारे लिए समझे कि एक तरह से जो हमारा फल है या हमारे जो 9 अभी उपहार जो बताए वो इसी रूप में हमें एक एक करके मिलेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत हमारे लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि हम इसमें कंटिन्यू, यानी कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे अपने आप को इंटरप्रिटेट करे या आपको बहुत सारी बाहरी दुनिया के बारे में बताए, आप भी देखते हैं उसमें कुछ भी सब चीजें आ जाती है। बाहरी दुनिया का मतलब कि जो भी अभी चल रहा है समाज में भी, हमारे जो त्योहार भी हैं जिनको बोलते हैं कि हमारे त्योहार हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें भ्रमित करने के लिए है। हमारा समय आज एक तरह से हमें एक जो कीमती समय जो आपने परमेश्वर ने आपको गिफ्ट में दिया रुपया पैसा, उसको खर्च, यानी कि आपको उसका जरूरत नहीं है खर्च करने का, लेकिन फिर भी उसको हम बाहरी दुनिया के संबंध बनाने के लिए खर्च करते हैं, तो वो वेस्ट करा आपने। तो ये जो उपहार आपको परमेश्वर देता है सब चीजें,
उनको किस तरह से संजो के रखना है, किस तरह से एक के बाद एक उपहार हमें लेना है, ये तभी आपको एक तरह से हमें, आपको भी और हमें भी, ये तभी मिलेगा कि तब हम लगातार निरंतर, चाहे कितनी भी दूर आप हो, आप कितनी कितनी दूर हम बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी अलग नहीं जाना है। ये जो माइंड रिन्यूअल का जो हमारा प्रोग्राम है, जो सिस्टम बताया है, आपको ये सब राह दिखाएगा। मुझे भी एक तरह से सब चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज तंग नहीं करती है या कोई चीज आड़े नहीं आती है, लेकिन बस जो परमेश्वर को आपने समझ लिया, विघ्नेश्वर को यहीं पे हमने पहली बार जाना कि विघ्नेश्वर का सर कैसे गया। अदरवाइज मैं अपने से कहूं और आप सभी का भी हो सकता है, हमने पहले कहीं नहीं सुना था, नहीं तो अभी तक हम यही मानते आए, अभी तक और यही हमने जाना है कि विघ्नेश्वर का सर शिव जी ने काटा और उसकी जगह एक हाथी के बच्चे का सर रख दिया, उसी को हम पूजते रहे। वही मंदिर में जाके और जहां भी जिस तरफ भी जाते हैं या जाते थे, तो सर झुकाना मंदिर के सामने गर्दन करके, और जितने भी मूर्ति पूजा हम देखते थे, हमें बड़ी श्रद्धा से हम वहां पे जाते थे। लेकिन वहां पे आप देखें कि कितने व्यापारी की तरह के लोग उसकी हमारी भावना से किस तरह से खेलते थे। वहां पे दान देना, वहां पे पैसा चढ़ाना, हमें पुण्य मिलेगा। ये गुरुजी से मेरी बहुत पहले, काफी पहले 2 साल पहले ये सब बातें हुई। तो वो सब चीजें जान के और आज के जीवन में जो फर्क हम महसूस करते हैं, हम बात करते हुए भी लड़खड़ाते थे, अपनी बात रखते हुए भी हम लड़खड़ाते थे, यानी कि दूध पीते बच्चे से भी नीचे थे, नीचे निम्न स्तर पे थे। यानी हमें पौष्टिक आहार हमारी आत्मा को नहीं मिला था। हमारी आत्मा इतना कंपन करती थी, इतना एक तरह से, थोड़ी सी कहते हैं ना, हवा का झोंका भी चले, पतली चीज होगी, पत्ते होंगे तो बहुत जोर से हिलेंगे। तो इस तरह से ये आलम था हम सब लोगों का। और मेरा तो, मैं अपना ही बात करूंगा, मैं आप लोगों को नहीं, मैं अपने ही वो सारी चीजें अनुभव और वो बता रहा हूँ। अभी भी वो झंझावत आता रहता है, लेकिन मैं एक ही प्रार्थना परमेश्वर से करता हूँ, और यही मेरी एक तरह से पहली और अंतिम इच्छा यही है कि परमेश्वर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे हमेशा रखे। परमेश्वर हमेशा मुझे अपने साथ रखे, जैसे एक पिता अपने पुत्र छोटे बच्चे को जब चलना सिखाता है, उंगली पकड़ के चलता है, तो वो मुझे उंगली हाथ पकड़ के हमेशा रखे। मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आप कभी ना छोड़ें। मैं कहीं किसी राह पे जाऊं तो मुझे वापस एक तरह से अपने पास में ही रखें। वो उंगली पकड़ के, पिता का मन एक ऐसा होता है कि अपने बच्चों को कहीं कितनी दूर कहीं भी जाए, लेकिन वो उसका ख्याल रखता है हमेशा। तो जो इतनी बड़ी चीज हमें मिली है, लेकिन समझ नहीं है हमें, हम बार बार हाथ छुटा के भाग जाते हैं इधर उधर। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई भी नया खिलौना देखेगा, हाथ छोड़ेगा, तुरंत उधर की तरफ भागेगा। पिता को मालूम है कि नहीं, ये इसके लायक नहीं है खिलौना, या ये इसके अभी योग्य नहीं है, तो उसे फिर पकड़ के लेके आएगा और उंगली पकड़ के फिर उसको सीधे सीधे रास्ते पे लेके जाएगा, उसके बारे में बताएगा, समझाएगा। तो ये सब चीजें जो हमें माध्यम या गुरुजी के रूप में, या हमें जो इतना एक तरह से कहूँ कि समझाते हैं एक तरह से, और कभी जब हम नहीं समझते, हम गलत उस पे होते हैं, तो डांट भी लगती है। उस चीज को जितने भी हैं, और मैं अपने आप को भी कहूंगा कि परमेश्वर मुझे वो भी सामर्थ्य दे कि मैं इनकी हर डांट को सुनने का, और इनका जो इशारा है, जो परमेश्वर कहना चाहता है, वो मुझे हमेशा एक तरह से मेरे मन में रहे, और मैं वो गलतियां दोबारा ना करूं। तो यही परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी करूंगा, यही मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने मार्ग पे मुझे हमेशा रखे। कब कौन कैसे कहाँ किससे मिलेगा, कब मैं किसको लेके आऊंगा, मैं कोशिश करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर को सुनना ही नहीं चाहता या उसको अलग हटता है, उसको मैं ऐसा कि पसंद ही नहीं करता हूँ उस किसी को भी, कि उसको मैं दोबारा उससे कोई बात करूं, या उसके बारे में, उसके फायदे के बारे में कोई बात करूं। लेकिन जो थोड़ा भी तवज्जो देता है तो मैं उसको जरूर फेवर करता हूँ। लेकिन तब जैसे ही एक तरह से उसको ये लगता है कि मैं जबरदस्ती परमेश्वर या उसकी जो अभी ड्रामेबाजी का, बाहर का, बाहरी दुनिया की बात है, उसमें संलिप्त है, तो मुझे बिल्कुल भी अंदर से, अंदरूनी मन से वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो परमेश्वर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखे,
और मेरी वहां पकड़ के मेरी उंगली, मैं उनकी उंगली हमेशा पकड़ के रखूं, वो मेरा दामन पकड़ के रखे। जब तक सांस है, जब तक परमेश्वर के साथ में रहे। और ये जितनी भी जो अभी तक इतनी पिक्चर, इतना आईना अभी तक जितना साफ हुआ है, और आने वाले समय में बिल्कुल साफ क्लैरिटी होता जाएगा, तो बिल्कुल निर्मल निर्जल की तरह एक तरह से हम रहेंगे। हमें कोई भी दुख तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दुख और सुख का वो सब चीजें फर्क समझ चुके हैं, किस तरह से हमें आगे जाना है, कौन सा हमारे फायदे का है, कौन सा हुआ, ये समझ आना ही। और परमेश्वर की असली ताकत को, शक्ति को, मैं कहा कि जितना उससे बड़ा कोई वैद नहीं, जो आज भी सर ने बताया, कल भी बताया था, कि जिसने जो कपड़े बुनने की बुनकर की तरह हमें बुना है माँ के गर्भ में, तो वो हमारे एक एक अंग को, एक एक नस को, एक एक तंत्र को हमारे को जानता है। तो उसको ठीक करने वाला, उसको गलत करने वाला कोई भी हो, लेकिन उसको जो सही करने वाला, जितना बड़ा डॉक्टर, जितना बड़ा वैद्य, या कहूं उससे बड़ा मिस्त्री, या उससे बड़ा कोई मैकेनिक कोई नहीं है। दुनिया में सब चीजें हर इंसान बना सकता है, लेकिन सिर्फ जिस प्राणी, जिसमें भी कोई जीव है, उसको इंसान नहीं बना सकता। उसको सिर्फ परमेश्वर ही बना सकता है। चाहे वो पेड़ पौधा कुछ भी हो, जिसका के बीज से परमेश्वर ने एक छोटे से बीज के अंदर में कितना बड़ा पेड़ समा रखा है, कितने छोटा सा बच्चा होता है, और बाद में कितना अंग उसके विकसित होते हैं, बलिष्ठ बनता है वो। तो इस प्रक्रिया को समझना इतना आसान भी नहीं, लेकिन लगे रहेंगे तो इतना मुश्किल भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया करता हूँ उस परमात्मा का और आपका सभी का, कि जो सवेरे का टाइम हमें मिलता है बात करने का। बाकी दिन तो हम सुनते ही रहते हैं, और कई बार हम अपना मन से, या कोई ना कोई बुरी शक्ति का ऐसा बहाना भी होता है कि हम सिर्फ उसमें बैठे हैं, लेकिन मन या कुछ काम बीच में फंसा और वहां पे लग गए, छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इससे तो बेहतर है कि मैं उसमें ज्वाइन ही ना करूं, मैं परमात्मा को एक तरह से उसमें ना रखूं कि मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूं, और मैंने उसमें भी कर लिया और ये भी कर लिया। तो ड्यूटी नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर को अपनाना है, कर्तव्य भरा, ड्यूटी नहीं निभाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का भी धन्यवाद, विघ्नेश्वर का भी धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। माइक आपको हैंड ओवर कर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर जी। कई बातों में जो बोले हैं वो अच्छा लगता है। हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर आज के दिन आप हमारे साथ थे 1-2 घंटे, और हम सब लोग अपने अपनी बात रखें, और आप सब लोगों के अंदर काम किए, और आप परमात्मा के शक्ति से लोग बात किए, और बाकी लोग भी जो भी नई बात किए वो लोग भी अगले हफ्ते बात करना है। परमेश्वर को 100% लोग लेना है, कोई भी नाटकबाजी इधर नहीं करना है। सब लोग 100% परमेश्वर के साथ होके ये सारा गिफ्ट लेने का शक्ति लेना है, और परमेश्वर के लिए काम करना है, वेल्स एकेडमी के लिए काम करना है, दिल से, हृदय से परमेश्वर के साथ रह के ये लोग करना है, कि लोगों को बचाने का मन लोगों को आना है, और बुरा शक्ति सब जगह से हार जाना है, और ये लोग आंख खोल के आगे आना है और बहुत कुछ करना है। इस हफ्ते में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए करेंगे, और ये लोग भी करेंगे। हम सब लोग फिर से आपको रविवार को फिर आके आपसे और बात करेंगे, और तब तक हम सबको सुरक्षित रखिए, इन लोगों को सुरक्षित रखिए। जरूर ये करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।